I want to tell you everyone about like myself in a couple of minutes. It's been about like 18 साल के I've been working in a professional industry. And then moving down the line in back in 2009, I started working in an IT company in business development. तो वहाँ से पहली दफ़ा मुझे like HTML और इस तरह के words का पता लगा, technology के words का पता लगा. So 9 और 10 और 11 का start तक I worked over there. जिसके अंदर मैं ऑलमोस्ट 15 से 20 क्लाइंट्स उनको महीने के ला देता था, एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता था. इवन दो कि अभी तक मुझे टेक्नोलॉजी का, क्योंकि मैं बंदा नहीं था, मेरी जो एजुकेशन थी वो आई डिड बैचलर इन कॉमर्स बैक इन 2005-6 and then I did MBA back in 2007 to 9. So I completed my masters back in 2009 और उस टाइम जो मेरी मेजर स्टडीज थी वो लीडरशिप के ऊपर थी. तो ये जो जितनी भी अकाउंटिंग की बुक्स हैं वो मैंने खुद भी पढ़ी हुई हैं. तो वहाँ से एकदम कॉर्पोरेट के अंदर आ गया. बैक इन 2011 आई स्टार्टेड वर्किंग इन टेलीनॉर, जो कि यू गाइस नो कि ऑलमोस्ट $20 बिलियन का उनका रेवेन्यू है अक्रॉस 13 कंट्रीज. एंड द फर्स्ट टाइम आई गॉट एक्सपोज टू समथिंग रियली बिग, कि जिसमें बंदे का पता ही नहीं लगता है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इतनी बड़ी कॉर्पोरेट है वो. तो उनके प्रोसेसेस को समझा. आई यूज्ड टू लीड देयर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, जहाँ पे मैं क्लाइंट से भी बात करता था. इवन दो कि मेरी डेजिग्नेशन की हुई थी, लेकिन मैं आई यूज्ड टू कवर द multitude of tasks over there. मैं ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व रहता था. there was one differentiation which was कि 9 to 6 में टेलीनॉर में जॉब करता था, 6 to 10 एक सॉफ्टवेयर हाउस में बिजनेस डेवलपमेंट में जॉब करता था, एंड देन 10 to 1 एक और प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता था. सो आई यूज्ड टू वर्क अबाउट लाइक 9 or 4 or 3 almost 16 hours a day, 3 जॉब्स. उससे एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया कि वो कॉल सेंटर, फिर पढ़ाई मेरी कॉमर्स की थी, फिर MBA इन लीडरशिप, और उसके बाद कॉर्पोरेट का सारा सिस्टम समझ आ गया, हायरार्की, रिपोर्ट्स, कंप्लायंस. वो करते करते टेक्नोलॉजी की बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट्स की बिजनेस डेवलपमेंट, और फिर चेरी ऑन टॉप के व्हेन आई डिसाइडेड टू लीव, व्हिच इज अ डिफरेंट स्टोरी, एंड स्टार्टेड माय फ्रीलांसिंग बैक इन 2013. तो आई स्टार्टेड दैट ऑफ विद सर्टिफिकेशंस इन PHP, programming, HTML, CSS, the graphic designing, and digital marketing. So I did those certifications first, and then that was the first time back in 2013 and 14 I started off my company, जो कि almost like 2018-19 के अंदर we had a headcount of about 300 plus, जो कि यहाँ पे एम्प्लॉइज काम करते थे. US के अंदर सेटअप हो चुकी हुई थी. We had multiple $1 million in revenue which was coming in our group, और उसके बाद we had partnership clashes, and then back in 2020 मैं फिर नीचे गिरा, और 2020 के अंदर मैंने दोबारा चीज़ों को उठाया अल्लाह ताला के हुक्म से. एंड देन वो जो ऑर्गेनाइजेशन को हमने बिल्ड किया, या उसका सोल प्रोप्राइटरशिप थी वो एट दैट टाइम, तो वो हमने तकरीबन 1.25 साल के अंदर वी टच द फर्स्ट $1 million. और उसके पीछे वो सारी उम्र की वो जो काम किया था, ये वो जॉब्स की थी और सारा एक्सपीरियंस किया था, उसको मैंने लाइक बिल्कुल प्रिसाइजली इम्प्लीमेंट किया. और इम्प्लीमेंट करते हुए 1 से 1.25 साल में वी हिट लाइक $1 million इन 1.25 साल ऑफ बिल्डिंग अप दैट ऑर्गेनाइजेशन. और मैं आपको थोड़ी सी वो जर्नी अब रिलेट इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अंदाजा हो कि मैं कहाँ से आपको बातें बताऊंगा या आपसे हम कन्वर्सेशन करेंगे. तो वो कौन से मैंने एलिमेंट्स को टच किया, इवन दो दैट वाज अ टेक्नोलॉजी कंपनी, बट it's relatable to accountancy services as well, because both use human capital. And उसके जो फॉर्मेट, मैं अपनी किताब भी लिख रहा हूँ, it's going to be published next month इंशाल्लाह, और उसका टॉपिक है 7-figure agency mindset A to Z. So if you want to achieve like a 7-figure or $1 million / $83,000 a month, what mindset you need and what roadmap you need to achieve there, वहाँ तक पहुँचने में. So मैं मोहतरम को बता रहा था कि the mindset which I like to convey everyone is not about 1% freelancing. So अगर कोई इस वर्कशॉप के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर इसलिए बैठा हुआ है कि यार मैं 1% वर्कशॉप कर लूँ, I like कि उसको डॉलर्स आ जाएं 500, 1000, 2000, but I personally like कि आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड करें where you work as a mature professional CEO or the hustler, and then you give jobs to probably 50 to 80 plus employees, and you bring in like $1 million अपने पॉकेट से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट रेवेन्यू ला के दें. और इस तरह के अगर 20,000 लोग हमारे इकट्ठे हो जाएं, तो वी कैन हैव लाइक $20 बिलियन ऑफ द रेवेन्यू. इफ यू हैव लाइक 20,000, यस, 1000 अगर मिलियन आ जाते हैं, 1000 बंदे $1 मिलियन को लेके आते हैं, तो दैट्स $1 बिलियन. और अगर 20,000 हो जाएंगे तो $20 बिलियन होंगे. सो इफ यू हैव लाइक 20,000 समझदार लोग, प्रोफेशनल लोग, जो कि उस एम्पायर को क्रिएट कर लें, जो कि इतनी मुश्किल नहीं है. और एक कॉल सेंटर का बच्चा जो था शुरू में, जिसने MBA किया हुआ था एक सादा सा वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, अगर वो कर सकता, तो आई गेस यू गाइस आर बेटर देन मी. एंड टुडे आई विल शेयर माय जर्नी एंड आई विल रिलेट दैट विद टेक्निकल स्लाइड्स. 7-figure एजेंसी ये कॉन्सेप्ट है जो दुनिया में शायद बहुत कुछ मेंटोर्स हैं जो उसको यूज करते हैं, लेकिन इस पे सबसे ज्यादा जो बात करता है वो जॉश नेल्सन है, US के अंदर होता है. और अगर आप गूगल करेंगे हामिद महमूद CEO या यूट्यूब पे या कहीं पे भी, यू गाइस कैन एक्चुअली चेक, तो आई एक्चुअली टॉक अबाउट दैट टू. तो अगर आपको वो जॉश नेल्सन का नाम नजर आएगा, तो शायद मेरा भी आपको कहीं ना कहीं नाम इस चीज़ में नजर आता होगा. उस पर मैंने बहुत ज़्यादा सेशंस किए हैं, किताब भी अब ऑलमोस्ट पब्लिश होने वाली है. तो दैट्स अ माइंडसेट जिस पे मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जितने भी समझदार पाकिस्तानी लोग हैं,
स्पेसिफिकली वो उसके ऊपर आ जाए। और इसके एतबार से मैं गोरों को भी और पाकिस्तानी जो हमारे प्रोफेशनल हैं उनको पेड कंसल्टेंसी वगैरह भी दे रहा होता। तो दैट्स अगेन वी डिस्कस अबाउट इट कि हमने जाना है $1 billion इन ईयर पे, which is $83,000 a month multiplied by 12, that is approximately $1 million. And then we are aiming to create tens of jobs, जिससे हमारी इन्फ्लेशन कम होगी, जब डॉलर्स आएंगे हमारे पास और हमारे जो मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह कम हो जाएंगे। आज के दिन में जो मेरी कंपनीज हैं थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। So one of the company I'm running is called Software Pro, which is purely a software development company जो कि almost दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है। And we have accumulated staff of approximately 120 now, क्योंकि मैंने आपको बताया था we restarted it। अच्छा, और क्योंकि वो सॉफ्टवेयर प्रो एक ग्रुप है, उसी के अंदर एक और ब्रांड आता है HTML Pro। ये मैं आपको रीजन बताऊंगा कि डिफरेंट नेम से क्यों मैंने ब्रांड्स रखे हैं। So one is Software Pro, one is HTML Pro, one is Napolo Software Design, one is Ecom Development NYC, इन्होंने नहीं लिखा हुआ, Ecom Development NYC, जिसमें हम ई कॉमर्स की डेवलपमेंट करते हैं। ओवरऑल ग्रुप हमारा लास्ट ईयर के ये हमारे नंबर्स हैं। इसके अलावा मेरा एक प्लेटफॉर्म है एटवी, जो कि जिसके अंदर ऑलमोस्ट 50+ डिजिटल मार्केटिंग टूल्स हैं वो पड़े हुए हैं। सो SaaS के अंदर भी हमारे 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको हम रन करते हैं। वी हैव अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड E-commerce Pro और द ecomPro.com, जिसके ऊपर हमने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सारे के सारे उर्दू और इंग्लिश में दोनों में रखते हैं। इसके अलावा रन अ 7-figure एजेंसी कम्युनिटी, दैट्स कॉल्ड, अगर फेसबुक पे जाएंगे तो देयर इज अ कम्युनिटी कॉल्ड 7-figure एजेंसी माइंडसेट बाय हामिद महमूद, जिसमें आज के दिन में ऑलमोस्ट 5900 CEOs या अच्छे सी लेवल के लोग हैं जो उस कम्युनिटी को फॉलो करते हैं और हम डेली उसमें डिस्कशंस करते हैं। जहाँ जहाँ पे फंसे होते हैं या जहाँ जहाँ पे तो समझ नहीं आ रही होती, किसी ने कंपनी फॉर्म करनी है, किसी से टीम बिल्ड नहीं हो रही, किसी से सेल्स नहीं हो रही, तो हम सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दैट्स अ पब्लिक कम्युनिटी, देयर इज नो चार्ज फॉर दैट। 7-figure एजेंसी बनाने के लिए द वेरी फर्स्ट स्टेप इज नोइंग योरसेल्फ। एंड कैन आई आस्क, लाइक, अगर किसी ने कंग फू पांडा देखी हुई है, आपने देखा है कंग फू पांडा, उसमें जो उसका 3rd एपिसोड थी कंग फू पांडा की, जिसमें वो गाय आता है, लाइक द गाय विद ग्रीन, जो सबको लाइक अपनी ची ले रहा होता है सारों से। तो और एट द सेम टाइम वो जो पांडा होता है बेसिकली, तो उसको कहा जा रहा होता है कि आप ड्रैगन वॉरियर है। तो वो कहता है यार मैं तो पांडा हूँ, लाइक आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ। तो वो पूरी फिल्म के अंदर अपने से क्वेश्चनिंग कर रहा होता है, हु आई एम। वो कहता है कि मैं को पांडा का बच्चा हूँ, मैं किसी वो एक और भी उसमें परिंदा सा होता है, मैं उसका बच्चा हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, किसी का दोस्त हूँ, मैं तो मोटा सा एक पांडा हूँ। वो कहता है नहीं, तुम ड्रैगन वॉरियर। वाई? तो मेरी आदत है कि मैं इस तरह की चीज़ों को बहुत डीप समझता हूँ, और उसमें उन्होंने बताने की भी कोशिश की हुई है कि द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ पर्सन सेलिंग सर्विसेज, बिकॉज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन कैपिटल, जो जिसके अंदर हम अपने आप को बेच के, सर्विसेज का जो सेक्टर होता है, अपने आप को बेच के हम पैसे कमाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये क्यों है, हु आई एम? उसकी रीज़न ये है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया है और उसका एप्टीट्यूड डिफरेंट है। सो अगर आप मेरे से पूछेंगे हामिद, यू रन अ टेक्नोलॉजी कंपनी, व्हाट डू यू डू इन योर कंपनी एज एन एक्टिव प्रोबेबली पर्सन? सो अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग द हायरार्की, जो कि ऑफ कोर्स मुझे हायरार्की मैनेज करनी पड़ती है, देयर इज वन मोर रोल व्हिच आई डू वेरी एक्टिवली, एंड दैट इज सेलिंग क्लोज करना, सेल्स क्लोज करना। आज भी मैं सेल्स क्लोज करता हूँ, रोजाना 2-3 क्लाइंटों को मैं कहानी डाल के फिर सोता हूँ। तो वाई? मैं टेक की साइड पे कोडिंग नहीं कर रहा, हालांकि मैंने PhD भी की थी, मैंने HTML भी की, मैंने डिजाइनिंग भी की, मैं UX वालों को अपने समझा रहा होता हूँ कि भाई तुमने इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। मैं सेल्स वालों को भी समझा रहा होता हूँ, मैं प्रोडक्शन वालों को भी समझा रहा होता हूँ भाई हायरार्की ऐसे करनी है, रिपोर्टिंग ऐसे करनी है। लेकिन खुद मैंने अपने आप को क्लोजिंग में गुजारा, बिकॉज आई नो माई सेल्फ, आई आस्क माई सेल्फ, हामिद हु यू आर? तो आई केम टू नो द आंसर, हामिद तुम सेल्स के बंदे हो, तुम सेल्स के बंदे हो, तुम टिक के काम नहीं कर सकते, ठीक है? तुम नर्ड नहीं हो, you like talking to people, you like convincing people. I understood my intuition as well, कि तुम लोगों को पढ़ के intuition तुम्हारी जल्दी चलती है। So every day I ask myself who I am, and probably you need to ask yourself as well, who are you? What do you want? And in the past 30 years, 25 years, 35 years, किन चीज़ों ने आपको खुश किया, किन चीज़ों ने आपको सैड किया, किन किन लोगों ने किस किस बात पे आपकी तारीफ की? वो probably जहाँ पे आपकी तारीफ हुई है, वो probably वो एरियाज हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है, या बहुत फिट काम किया आपने, और जहाँ पे आपका दिल माइल हो रहा है, जहाँ पे आपका टाइम स्पेंड करने की कोशिश है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन वो बनानी है जहाँ पे आपका एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा मैच कर रहा होगा, एंड देन आपका अपना रोल भी वहाँ पे सबसे ज्यादा मैच कर रहा होगा। सो अगर आप फॉर एग्जांपल CA के अलमनाए हैं, तो आप टेक की साइड पे नहीं जाना चाहिए आपको आइडियली। क्यों? क्योंकि एक तो आपका एप्टीट्यूड सारा ही CA का बन गया हुआ है, आप बात करेंगे, आप सोचेंगे, वो सारा का सारा जो है ना, वो सारा फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर होगा। इन दी एंड जब टेक पे बात करनी होगी आप 10 मिनट खत्म कर देंगे, जब फाइनेंस पे बात करनी होगी आपसे 5 घंटे भी बुलवा लेंगे।
सो अपने एप्टीट्यूड को समझते हुए सो दे आर अबाउट लाइक 10 से 15 डिफरेंट सर्विसेज जो मैंने पढ़ी थी आप लोगों के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में। और बाय द वे मैं उनको बता रहा था कि आई वर्क विद लॉयर्स एज वेल, तो मेरे ऑफिस में लॉयर्स भी काम करते हैं बाय द वे, जो कि अपनी टैक्स के ऑफिस टैक्स के लॉयर्स हैं, जो कि अपनी टैक्स की सर्विसेज यूएस में सेल भी करते हैं। सो द अकाउंटिंग सर्विसेज, उसके अलावा कैन यू गाइस नेम दोस, तो कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं अकाउंटिंग? ऑडिट हो गया, ट्रांजैक्शन। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट एनीथिंग व्हिच कैन बी डन वर्चुअली, anything which can be done virtually, and we assume two countries right now. One is the United Kingdom and one is the United States. And I do understand कि आप लोगों के जो laws हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यूएस के लॉज थोड़े से ज़्यादा हैं, यूके के लॉज ज़्यादा फ्रेंडली हैं आप लोगों के करीब है, उनकी जो फाइलिंग्स वगैरह होती हैं या उनकी जो टैक्सेशन होती है वो आप लोगों के करीब है। सो अगर इफ़ यू हैव टू सेल योर सर्विसेज टू अ कंपनी इन यूनाइटेड किंगडम लेट्स से, तो वो कौन कौन सी सर्विसेज होंगी? यूके बुक कीपिंग, financial advisory and tax return filing, data analytics, QuickBooks, business plan, feasibility, business models, business consultancy, probably financial consultancy, उनकी financial management दे सकते हैं यहाँ से। Anything else जो कि आप गोरों को बेच सकते हैं? जी, corporate compliances, tax compliances, sales tax compliances, AML, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ, ये आपके सीए के अंदर आता है? अच्छा, बहुत बड़ी चीज़ है फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशन $1000 की मिल जाएगी, आप लोग शायद उसको 500 में बेच सकते हैं अगर आपके वहाँ पे रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं। तो ये मैं एग्जैक्टली सो ये मैंने आपको कोई लाइक वी डिस्कस अबाउट लाइक 10 to 12 डिफरेंट सर्विसेज जो कि हम बेच सकते हैं। अब आपने फॉर्मेशन करनी है या आपने ऑडिट्स करने हैं या आपने डेटा एंट्री करनी है कोई बुक्स की, ये कौन सी चीज को आपने आगे लेके जाना है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एप्टीट्यूड, क्या अच्छा लगता है। दैट्स नंबर वन। अ लॉट ऑफ कंपनीज ओनली डू फॉर्मेशन, a lot of companies only do taxation. So कौन सी कंपनी बनानी है? The first number one thing to benchmark is your own aptitude. So इसको हम बता चुके हुए हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन है, सेल्फ इवैल्यूएशन है, अलाइनमेंट है, मैचिंग योर एप्टीट्यूड विद योर गोल्स एंड एस्पिरेशंस, एंड आल्सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर एज वेल, कि आपको सारी उम्र जो आपने कहीं एक्सपीरियंस लिया है या जिन लोगों में बैठे हैं वो बहुत ज्यादा आप पे असरअंदाज हो रही होती है। सो हैव यू थॉट अबाउट लाइक द वर्ड नीश इन सर्विसेज? सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू इज कि हम लोग सब चीजें बेचना शुरू कर दें। सो दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, और दिस प्रोबेबली वाज अ क्लासिक अप्रोच जब कंपनीज बहुत ज्यादा नहीं होती थी, या आप कह लें कि प्रोफेशनल कंपनीज बहुत ज्यादा विजिबल नहीं थी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके कंपटीशन इतना ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, आपके फिलीपींस के अंदर, आपके इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर, ऑल द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इवन सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज, आपके कंपटीशन है जो कि आपको कम्पीट करना चाह रहे हैं। सो इफ यू आर जस्ट अनदर जेनेरिक कंपनी सेलिंग एवरीथिंग, आप प्रोबेबली उन 12 सर्विसेज के को बैलेंस आउट करने में ना आपको टाइम लग जाएगा। रादर देन लेट्स से आपने एक कंपनी बना ली है जिसके अंदर क्विक बुक्स की बुक कीपिंग कर रहे हैं। अब उसका फायदा ये होगा कि अगर आपकी क्विक बुक्स की कंपनी है, उसके अंदर आप क्विक बुक्स का तो बिल्कुल सर कर लेंगे। एवरीथिंग अबाउट क्विक बुक्स, यू विल बी एक्सपर्ट। यू कैन बी एन एक्सपर्ट ऑफ द डेप्थ इन 12 सर्विसेज, बट यू कैन बी एक्सपर्ट for probably 1 or 2 services, and that's what we call it niche specific चले जाएं। बेशक आप अपनी वेबसाइट पे लिख दें 12 सर्विसेज, बट आपका जो अपना फोकस है वो probably 1 या 2 सर्विसेज पे इतना ज्यादा है कि वहां से लोग आई जा रहे हैं। तो उसका अगला फायदा क्या होता है? अगला फायदा उसका ये होता है, लेट्स से आपने यूके के XYZ ब्रांड्स की बुक कीपिंग की, और जो कि ऑलमोस्ट 10 थे, और आप चले गए उनके लेट्स से बैंकिंग सेक्टर में या हेल्थ केयर के सेक्टर के अंदर। अब होगा क्या कि आपने अपने आप एक तो एक इंडस्ट्री वाइज साइड पे कर लिया और एक आपने सर्विसेज वाइज साइड पे कर लिया। सो 2 फिल्टर लगे आपके, एक इंडस्ट्री का मैंने आपको कहा हेल्थ केयर या बैंकिंग को पकड़ लिया, और एक सर्विसेज का नीश के एतबार से। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई लेट्स से हेल्थ केयर का बिजनेस आ जाता है, वो कहेगा कि यार आई वांट टू सी योर प्रीवियस रेफरेंसेस, यू हैव 10 रेफरेंसेस प्रोवाइडिंग क्विक बुक सर्विसेज। एट द सेम टाइम अगर आपके बाकी जो 11 सर्विसेज थी, एक इसका रेफरेंस है, 2 इसके रेफरेंस हैं, एक इसका रेफरेंस है, तो फिर यू वोंट हैव अ कंप्लीट पोर्टफोलियो टू शो एज वेल। तो समटाइम्स आपका जब आप एक सर्विसेज के अंदर या 2 सर्विसेज के अंदर या 1 या 2 इंडस्ट्रीज के अंदर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेते हैं, तो 5 से 10 प्रोजेक्ट्स के बाद या बंदे बेचने के बाद आपकी अगली सर्विसेज बेचना बहुत अच्छा होता है, प्रोवाइडेड कि आपने बहुत अच्छी सर्विसेज उन लोगों को दी है जो आपके पहले हैं। तो मजीद सेल करना जो है वो आसान हो जाता है।
ये हम डिस्कस किया, प्लेटफॉर्म बेस्ड है, इंडस्ट्री बेस्ड है और स्किल बेस्ड है, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी जो है ना वो लिखेंगे। इसके बारे में भी हमने भी बात कर ली कि हम प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्री और स्किल को इकट्ठा कर लें तो हम अपनी कंपनी को या एजेंसी को बेहतर तरीके से स्केल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी ऐसी मार्केट के अंदर या किसी ऐसी नीश के अंदर जिसमें डिमांड नहीं है उसको नहीं करना, या उसको अगर आपने करना है एंड यू वांट टू बी इंडस्ट्री लीडर, तो फिर उस केस के अंदर थिंक अबाउट इट, इट मे टेक एन ईयर फॉर यू टू पेनिट्रेट बिकॉज a lot of other people did not do that because there might be less traffic over there. तो अगर बाकी ने किया तो there was a reason. तो ऐसी सर्विसेज को बेचना है जिसमें पोटेंशियल ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यूएस के अंदर फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, जो भी यहाँ से बच्चे बैठ के या प्रोफेशनल्स बैठ के सर्विसेज को बेचना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स दैट आई यूजुअली गेट इज भाई कंपनी कैसे फॉर्म करनी। सो यूएस में फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा काम है, टैक्स फाइलिंग बहुत ज्यादा काम है, यूके में प्रॉब्ली इन दोनों के अलावा बुक कीपिंग का बहुत ज्यादा काम है, यूएस के अंदर भी है। तो हमने उस इंडस्ट्री और उस कंट्री को देखते हुए चेक करना है कि क्या चीज ज्यादा बिकेगी। एंड एट द सेम टाइम देयर आर टूल्स लाइक अपवर्क वगैरह, आप लोगों ने शायद उसका नाम सुना होगा अपवर्क। वहां पे जाके आपने सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल पीछे जाते हैं, क्विक बुक्स एक्सपर्ट अपवर्क गूगल करेंगे आपको उसके बंदे नजर आ जाएंगे। अपवर्क के उसके लिंक पे जब आप जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि आपके कंपेटिटर क्या सेल कर रहे हैं। सिमिलरली ओरेकल या ये बुक कीपिंग सर्विसेज है, टैक्स सर्विसेज है, ऑडिट सर्विसेज है, इन सारों को ना आप अपवर्क पे जाएं और वहाँ पे जॉब अवार्ड्स हुई होती हैं। देखिए उनको कितनी कितनी जॉब अवार्ड्स, किस चीज़ की जॉब अवार्ड्स हुई हैं और जॉब्स के टाइटल्स क्या हैं, ज़्यादातर लोग क्या बेच रहे हैं और ज़्यादातर लोग क्या सेल कर रहे हैं। तो वहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि बेचना क्या है एग्जैक्टली। टारगेट मार्केट भी अभी हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान के अंदर भी बेच सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज लाइक मिड साइज कंपनी जो कि अच्छा पे भी कर देती हैं, लार्ज कंपनी अच्छा पे कर देती हैं, और देन दे आर रुपीज दी वैल्यू हो गया है तो प्रॉब्ली उसकी जो पेमेंट्स हैं वो शायद आपको थोड़ी लगे। तो दैट्स व्हाई टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमने जो अपनी सर्विसेज हैं उसको ग्लोबल कैसे रीच देनी है। कि पाकिस्तान के अंदर तो हम दे ही रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ वन वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर वो कैसे बेचना है, क्योंकि डॉलर अगर वो महंगा हो रहा है तो जो अगर आप डॉलर में अर्न कर रहे हैं प्रॉब्ली इतना अफेक्ट नहीं आपको करेगा। लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, ग्लोबल मार्केट, ऑफशोर मार्केट, निश मार्केट। सो बेसिकली वी हैव टू सी कि कौन से मुल्क के अंदर क्या चीज बेच सकते हैं। And one thing that we have to keep in mind, which we'll discuss later as well, concentrate on clients located in time zones that are ahead or behind the agency's time zone. So basically, अभी मैंने उनसे अर्ज कर रहा था कि हमारे ऑफिस का जो टाइम है that starts from 5 p.m. to 2 a.m. exactly opposite to the Pakistani market. और one of the reason is कि हम US market को tap करते हैं. We don't touch the UK market. I had an agency back in Napolo Software Design in UAE as well. तो मैंने उसको shut कर दिया just because I wanted to focus on one time zone, one country. और उसके बहुत फायदे होते हैं। So यूएस के लोगों को अगर आपने उनके टाइम जोन पे सर्विसेज डिलीवर कर दी रात को बैठ के, तो वो आपके गर्विदा हो जाएंगे। लाइक इफ यू गिव देम फास्ट सपोर्ट। वन ऑफ द डिफरेंशिएटर इज दैट यहाँ पे जो लोकल सब कॉन्टिनेंट कंपनीज होती है वो 9 to 6 काम कर रही होती हैं, एंड ड्यू टू वर्किंग 9 to 6 व्हेन यू गो बैक टू द होम दे स्टार्ट वर्किंग एंड देयर इज अ लैक इन कम्युनिकेशन। सो ऑल ऑफ द फैक्टर्स, अगर आप कहते हैं नहीं हमने 9 to 6 ही काम करना है, ओके दैट्स फाइन, देन यू प्रोबब्ली शुड चूज यूएई मार्केट, मिडिल ईस्ट मार्केट, प्रोबब्ली यूके मार्केट से थोड़ा बहुत मैच हो जाएगा। अगर आपने यूएस में करना है, आई वुड सजेस्ट कि आप उनके टाइम जोन को मैच करें। एंड दिस इज समथिंग आई गेस यू गाइस कैन, आप लोग जो है वो बेहतर इसको बता सकते हैं कि किसी भी मार्केट को अगर आपने कैप्चर करना है तो उसकी हमें चेक करेंगे कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितने हैं, कंपटीशन कितना है, मार्केट ग्रोथ कितना है, किस जगह पे है। ऐसे लॉस तो नहीं है कि उसमें फॉरनर्स, क्योंकि हम अगर आपने कोई कंपनी फॉर्म करनी है बेसिकली तो एज ए फॉरनर करेंगे, तो एज ए फॉरनर वहाँ पे कंपनी फॉर्म करने से मसाइल तो नहीं बढ़ जाएंगे। प्रॉब्ली जब आप यूरोप की साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे वन ऑफ द फैक्टर इज द टैक्स इटसेल्फ। सो 30% वहाँ पे टैक्स होता है आपके प्रॉफिट्स के ऊपर, और यूएस के कुछ स्टेट्स के अंदर टैक्स 23% है, कुछ स्टेट्स में बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है, डेलावेयर, वायोमिंग वगैरह इस तरह की स्टेट्स हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ा सा कीप दैट इन माइंड बिफोर फाइंडिंग एंड मेकिंग श्योर कि आपने कहाँ पे स्टार्ट करना है। द वेरी नेक्स्ट थिंग इज मेकिंग श्योर वेबसाइट एंड ब्रांडिंग स्ट्रक्चर फॉर चूजिंग नीश इन द मार्केट। वन थिंग दैट वी आर डिफरेंशिएटिंग टुडे इज इनफरादियत से इज्तिमाइयत। सो इज इट टफ, लाइक इनफरादियत से इज्तिमाइयत, इनफरादियत से इज्तिमाइयत। सो दैट एसेंशियली मीन्स कि हो ये रहा है कि पाकिस्तान नंबर 4 पे आता है फ्रीलांसर्स में, इतने ज्यादा फ्रीलांसर्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो फ्रीलांसर्स, मेरी भी सरगोदा के अंदर सेशन था तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 400 बच्चे बैठे हुए थे, लाइक फ्रीलांसर्स बैठे हुए थे। तो उनसे मैंने पूछा आपका मंथली रेवेन्यू 5000 से ज्यादा कितना किसका है, तो प्रॉब्ली 5 से 7 ने कहा, लाइक ऑलमोस्ट 400 में से 350 में शायद। फिर मैंने उससे पूछा 2000 से ज्यादा किसका, तो वो 10 हो गए। तो जितने भी बच्चे बैठे हुए थे उनका जो मंथली रेवेन्यू था वो 2000 से कम था। प्रॉब्ली 1000 रुपये कमा रहा होगा, 500 कमा रहा होगा, एंड एज सून एज दे अर्न लाइक 500 1000 वी गेट फुलफिल्ड।
यार $1000 का मतलब है महीने के 2.5 लाख 3 लाख, I'm pretty good, सर्कल चल गया है, that's fine. But it's like compromising yourself, compromising the community, and compromising the ijtamaiyat as well. So today we are talking about कि नहीं, जब आपको काम आना शुरू हो गया है तो फिर ब्रांड बनाए, एजेंसी बनाए, और एजेंसी बना के ऐसे लोग जिनका हाथ नहीं डलता बाहर के मुल्कों में, ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते कंपनी फॉर्म करना, ऐसे लोग जिनको नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन को रन कैसे करते हैं, इसके वजह से ऐसे लोग जो इन सारी चीज़ों को समझते हैं, दे शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टार्ट बिल्डिंग एन एजेंसी, स्टार्ट बिल्डिंग अ ब्रांड, स्टार्ट बिल्डिंग अ कंपनी जिसका probably milestone 1 should be $10,000 per month, milestone 2 should be $50,000 a month, milestone 3 should be $83,000 a month. And assuming कि अगर आपने $83,000 पे पहुंचना है, so let's do some maths. अगर आपने let's say कोई बुक्स का एक लड़का आउटसोर्स करवा दिया, so I assume कि हमारे पास जितने भी हज़ार बैठे हैं, आउटसोर्सिंग तो सारे समझते हैं कि जिसके अंदर US या UK वन वर्ल्ड कंट्री अपनी जो लेबर है वो चीप पैसों में या प्रॉब्लम 1/3 के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपींस में लेबर को आउटसोर्स करते हैं. सो एक कंपनी यूएस के अंदर या यूके के अंदर प्रॉब्लली अकाउंटिंग कंपनी है, प्रॉब्लली हेल्थ केयर का भी हॉस्पिटल था, उसने कहा कि यार मुझे कोई बुक्स का बचा या प्रोफेशनल चाहिए लड़का जो कि मैं हायर करना चाहता हूँ रिमोटली. तो व्हाट डू यू थिंक कि आप उसको कितने पर आवर पे बेचेंगे? एनीवन कैन आंसर. साथ कैन टेल. वालेकुम सलाम. मुझे बताएं कि अगर आपने कोई बुक्स का एक बंदा बेचना है, आउटसोर्स करवाना है, तो कितने पर आवर में बेचेंगे आप उसको? अगर मैं अपनी कॉस्टिंग कर सकता हूं तो मुझे पर मंथ ₹5 ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि अगर मैं इंटरप्रेन्योर चाहूंगा तो मैं ₹5 के अंदर करूं एम्प्लॉय को. ₹5 छोड़ दें आप पहले ये बताएं कि उसको आवरली रेट क्या आप करेंगे और क्यों करेंगे? वो तो मैं वर्किंग उसकी करूंगा ना कि जो बाकी लोग हैं वो $10 पर आवर में दे रहे हैं, अगर पर आवर में दे रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उससे जरा कुछ 10-20% कम ऑफर अगर मैं ज्यादा करूं फिर हो सकता है. लेट्स अज्यूम एवरेज आउट. अच्छा, प्राइसिंग पे हम बाद में आएंगे, लेकिन आई थिंक वो आपका शो है, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं. हम एंड पे प्राइसिंग पे भी जाएंगे कि $10 क्यों रखनी है और 15 क्यों रखनी है और 5 क्यों रखनी है. 12 to 20 an hour, that's fine. If you can sell it, that's fine. So let's average out $15 an hour. $15 per hour पे आपने बंदा बेचना और आपने कोशिश की कि 160 आवर्स पर मंथ आमतौर पे जो वन वर्ल्ड कंट्री का एक स्टैंडर्ड है, 160 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है? 160 मल्टीप्लाई बाय 15, 2400. हाँ 2400, सॉरी 2400. सो 2400 को अगर आपने इतना मल्टीप्लाई करना है कि 83,000 पे पहुंचना, तो 83,000 डिवाइड बाय 2400 कितना हुआ? 34.5. 35. Let's make it 35. Let's make it कि कुछ आपने सस्ते भी बेच दिए, कुछ 10 में बेच दिया, कुछ 12 में बेच दिया. How many people you need to reach $83,000 a month? 40. Yes, around 40. 40 लोग. All you have to do is sell 40 लोग. सिर्फ 40. अभी मैं आपको सारा समझाऊंगा कैसे बेचना है. So यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इंसान है ना, अब इंसान से कितना मर्जी बड़ा सोचवा लें. अगर वो 2000 को सोचेगा कि मैं सारी उम्र 1500 पे गुजारा करूंगा, तो अल्लाह ताला वैसे ही उसके मामलात बना देगा. अल्लाह से वैसे जैसा गुमान करेंगे वैसे ही उसके लिए फैसले होंगे. लेकिन अगर आपने सोच लिया कि यार मैंने बड़ा सिस्टम करना है, इट टेक रिस्क, इट टेक्स करेज, और फिर इज अ चांस कि डूब भी सकते हैं. बट इफ डन राइट, एक दफा गिरेंगे, 2 दफा गिरेंगे, तो थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम कंफू पांडा की तरह एंड पे वो जीत ही जाएगा इंशाल्लाह. कंबाइनिंग द पावर्स, एंड पे उसमें वो ची इकट्ठा करते हैं, तो वो ची बहुत जरूरी है दूसरे के इकट्ठा होना. सो 40 बंदे बेचने हैं इन ऑर्डर टू मेक $83,000 a month. आगे चलते हैं. अच्छा, वो 40 बंदे बेचने के लिए कोई भी आपके नाम पे प्रोबेबली नहीं देगा. तो 40 बंदे बेचने के लिए वो ब्रांड को बेचेगा, रिप्यूटेबल ब्रांड को, जिसको गूगल करेंगे. लेट्स डू एन एक्टिविटी. इफ यू हैव टू हायर मी एज अ डिजिटल कंसल्टेंट, ठीक है, तो जस्ट टाइप इन हामिद महमूद CEO in your phones and then let me know okay if you would hire me or not. Hamid Mahmood CEO, and I need an answer in comments as well जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं कि आप मुझे हायर करेंगे नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे. हामिद महमूद CEO. अच्छा, ब्रांड का कैसे पता लगा आपको? गूगल किया. गूगल में क्या देखा आपने? गूगल सर्च की, और क्यों आपका अच्छा वीडियोस देखी हैं, लिंक्डइन चेक किया है, और would you hire me as a digital consultant? Or at least do you consider? Would you consider? तो the first thing you guys did is कि आपने गूगल सर्च किया और आपको बहुत सारे रिजल्ट्स नजर आ गए.
विच इज़ नॉट पॉसिबल। और आपने देखा कि मैं कनेक्टेड विद लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कंसल्टेंट भी हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस भी हूँ, मेरी ब्रांड वैल्यू भी आ रही होगी, रैंक्स के अंदर भी हूँ, कहीं ना कहीं मेरा आपको सिस्टम नज़र आ जाएगा, आप वो चीज़ें देखेंगे। फिर आप मेरी वीडियोज़ पे जाएंगे, आप फेसबुक पे जाएंगे तो टन्स ऑफ कमेंट्स नज़र आएंगे जो कि शायद तारीफ कर रहे हो। वहाँ से क्या होगा, आपका जहन बनेगा, दिस पर्सन शुड बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन, राइट। सेम काम आप लोगों ने अपने ब्रांड के साथ भी करना, अपनी वेबसाइट के साथ करना है। जो आप अकाउंटेंसी कंपनी या एजेंसी बनाएंगे उसको भी ऐसे पेनिट्रेट करवा दो। वेबसाइट बना दी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा आज मैं वेबसाइट के, वेबसाइट बना दी, अपनी सर्विसेज को लिस्ट कर दिया, लोगों से रिव्यूज ले लिए, एंड देन यू एज अ पर्सन एंड यू एज एन अथॉरिटी somehow should start sharing the content on social media as well. अभी मैं आगे बताऊंगा उसको। So you as a person spend 15 minutes daily, spend only 15 minutes daily but consecutively, consistently. Create an article on LinkedIn, QuickBooks को कैसे यूज करते हैं, QuickBooks की बेस्ट प्रैक्टिसेस, इफ यू वांट टू सेट अप QuickBooks एजेंसी। एक छोटी सी किताब लिख दें उसके ऊपर, आप लोग तो ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, कंपनी कैसे फॉर्म करते हैं QuickBooks की पाकिस्तान में, यूएस में। When you start writing, keep writing, and you keep writing consistently, people will see your brand value, right? And then people will approach you, and then it will become easier as a step number one कि जब आप लोगों को गूगल पे भेज रहे हैं, और गूगल पे कैसे भेजना है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जब लोग आपको सर्च करने पे आ गए हैं तो वहाँ पे उनको अच्छी चीजें मिलेंगी तो फिर आप बेच सकेंगे, अदरवाइज नहीं बेच सकेंगे। सो इफ यू आस्क मी कि यार हमें एक बंदे को बेच दोबारा बेचें, एक तो एथिकल भी नहीं है। तो हम लोग जो बेचते हैं क्लाइंट्स को हम बताते हैं कि यार हमारा टीम मेंबर काम करेगा, राइट। सो अच्छी सी जो डोमेन रखें हैं उसकी, और जहाँ से पता लग जाए अकाउंटेंसी सर्विसेज, अच्छा सा लोगो उसका बनाएं। वी डिस्कस अबाउट इट। हम ओवरऑल वैसे कम्युनिटी के अंदर भी इस पे काम करते हैं कि हम माइंडसेट शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स इंफरादियत टू इज्तिमाइयत। तो ये वेबसाइट की पूरा इंफॉर्मेशन है कि आपकी वेबसाइट में क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्ली आज टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं होगा। लास्ट टाइम जब मैंने मास्टर क्लास की थी दैट टुक अराउंड 4 आवर्स, तो ये कवर नहीं होगा उसके अंदर आज। आई वांट टू गो एज फास्ट एज पॉसिबल कि सेल्स कैसे होंगी, होम पेज में क्या चीज़ें होंगी, यू गाइस कैन एक्चुअली चेक दैट। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा? तो ये हमारी कंपनीज है। तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अथॉरिटी, रिव्यूज, नीश, इंडस्ट्री, सिटी in a specific country and in a specific city. So best PHP. PHP is a platform which could be QuickBooks in your case. PHP is a language. अच्छा, development, accounting services probably. Agency in New York City, USA country. तो उसने चेक किया, जिसने सर्च किया था, सॉफ्टवेयर प्रो आ रहा है सर्चेस के अंदर which has 33 reviews. तो ऊपर वाला तो आई थिंक सेकंड पे आई गेस आ रहा है। अच्छा, सिमिलरली इस केस के अंदर हमारी ये सर्विसेज भी आ रही है, ये पेज आ रहा है, ये गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल आ रही है, ये पेज आ रहा है। इसके बजाय अगर मैं खाली लिखूँ PHP डेवलपमेंट, उसको रैंक करना बहुत मुश्किल होता है। पूरी दुनिया से आप जो है ना कम्पीट कर रहे हैं, बट इन दिस केस आप एक सिटी के अंदर कम्पीट कर रहे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर, यूएस के अंदर। सो इट्स ईजियर टू रैंक ऑन नीश, इट्स ईजियर टू रैंक बाय सिटी एंड कंट्री एंड बाय इंडस्ट्री एज वेल। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि लीड जनरेशन वाला जो होता है ना, वाकई सुपर हीरो होता है। बिकॉज इफ यू आर एक्सपर्ट इन योर फील्ड, यू आर लाइक अ गोल्ड, इफ यू डोंट नो हाउ टू सेल इट, तो फिर उसका प्रॉब्ली कोई फायदा नहीं है। सो द फर्स्ट माइंडसेट दैट वी नीड टू हैव एज ए एजेंसी ओनर is to be a superhero in sales and lead generation. Very important. Even you're an expert. Gee, good question. Lead generation means ke अच्छा, lead generation means के the first customer contact where the customer is saying I'm interested in your services, send me your portfolio, I want to set up a meeting with you, send me your pricing. That's called a lead. Interested customer. ठीक है, तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो मेनली फर्स्ट कस्टमर कॉन्टैक्ट को लाने की बात कर रहे हैं। वो सबसे मुश्किल काम। अगर आपको ये आता है तो दुनिया की हर चीज़ बेच सकते हैं। तो प्रॉब्लम मैं आईटी का बंदा हूँ, तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि प्रॉब्लम टेक्निक्स वही हैं। अगर आपको बेचना आ गया तो फिर कुछ भी बेच सकते हैं, फर्नीचर भी बेच सकते हैं, सर्विसेज भी बेच सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज चेंज द माइंडसेट टू बी अ बिट मोर विजिलेंट। सो आई यूजुअली डू टू डू दैट। मैं एक्चुअली अभी फॉर्मल में हूँ, तो मेरी गाड़ी में मेरा एक ट्राउजर, टी शर्ट या प्रॉब्ली शॉर्ट्स और जॉगर्स पड़े हुए हैं, तो हाफ डे में जाके मैं चेंज कर लेता हूँ। और फिर आई हसल अराउंड माई ऑफिस, हर बंदे के पास जाऊंगा, उसको टेक्निक्स बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आई कीप एन एनर्जी या ऑरा जिसको आप कहते हैं, आई कीप रिवॉल्विंग माई ऑरा अराउंड माई एम्प्लॉइज एज वेल। आई वुड सजेस्ट चेंज द माइंडसेट टू बी सुपर हीरो इन सेल्स।
ये probably $1 million लिस्ट है जिसके लिए a lot of people come to me, guys can take a picture, and they ask कि यार सेलिंग कैसे करनी है. अच्छा, before I move forward, I will ask the Zoom audience as well कि इन सारे नामों में से any way जो कि आपको एलियन है, जिसका पता ही नहीं है कि यार ये क्या लिखा हुआ है, and probably the audience here as well, कोई ऐसी चीज़. Let's say आपने 50,000 70,000 पे एक रिसोर्स हायर किया और आपने सॉफ्टवेयर एक बाय किया जो कॉलिंग का सॉफ्टवेयर था, यू गेट वाइट लिस्टेड फ्रॉम PSEB, और हायर करने के बाद आप उसको कहते हैं कि तुमने दिन में 300 कॉलिंग करनी है और 3 लीड्स लेके आनी, कोल्ड कॉलिंग. उसमें कॉल्स कर रहे हैं, इसमें कोल्ड ईमेल्स आ रही हैं टू द पीपल हु डोंट नो यू. तो वो जो आइस ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ तो आप यूज़ कर रहे होंगे. मुझे प्रॉब्ली आपके टेम्पलेट्स देखने पड़ेंगे कि वो टेम्पलेट्स क्या होते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, बिकॉज आई गेट कॉन्टेक्टेड बाय गोराज एज वेल कि आपकी अकाउंटिंग कौन देख रहा है. मोस्टली द सर्विसेज वेयर आई गेट पिच्ड इन US, बिकॉज मेरा वहाँ पे घर भी है, इज द बुक कीपिंग सर्विसेज. आई एम नॉट श्योर कि बुक कीपिंग में कोई जी बुक कीपिंग है. लेकिन ईमेल मार्केटिंग में भी आई थिंक बुक कीपिंग पे आई एम नॉट श्योर कि कोई इसके इतना कोई मसला होगा. Almost like let's say 5,000 emails, and then they get delivered like a cold email. Hey, this is Hamid from XYZ Accounting Services. We're based in London, UK. We provide bookkeeping services, and our rates, let's say, start from $12 an hour. We have worked with XYZ clients before and delivered great services and quality deliverability. Can we set up a call next week to talk about your needs? That's it. Achha, let's do this. हमारी एक मूवमेंट है दैट्स कॉल्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, वेयर वी वर्क अक्रॉस एवरी अदर इंडस्ट्री. सो वी हैव क्लोज कनेक्शंस विद पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, वी सिट विद देम एंड देन वी हसल इनटू द इंडस्ट्रीज. सो टुडे सेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट कि हम IT से निकल के, डिजिटल से निकल के हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अदर इंडस्ट्रीज लाइक अकाउंटिंग सर्विसेज टू बी मोर एक्सपेंडेड. डिजिटल पता लग जाए, जैसे मैंने बताया कि अकाउंटिंग में तो प्रॉब्लली सुपर हीरो होंगे लेकिन सेल्स में या डिजिटल में नहीं, ठीक है. तो आज का जो सेशन है हम इनको डिस्कस करते हैं, एंड देन प्रॉब्लली जो पॉलिसी साइड है वो तो ऑफ कोर्स आज हल नहीं कर सकते, तो हम इसके ऊपर काम करते रहेंगे एज ए फॉलो. और अगर हम आज शुरू करेंगे लेट्स से 5 साल बाद अगर हमारा काम हो जाता है, आई थिंक इट्स गुड. तो इस पर इंशाल्लाह आपके जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं या इंस्टीट्यूट को चलाने वाले हैं उनके थ्रू हम, जैसे ख्वाजा साहब हमारे दोस्त हैं, तो उनके जरिए भी हम इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे. कोशिश करते हैं कोई जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपना लगवा दें. इस बेचने से पहले मैंने फाउंडेशन की बात की. इस स्लाइड पे आने से पहले आप अपनी कंपनी बना चुके हैं पाकिस्तान में, नंबर 1 फर्म. अच्छा, नंबर 2 आप एक LLC फॉर्म कर चुके हैं UK या US के अंदर. 2 काम हो गए. अच्छा, तीसरा काम है LLC, पाकिस्तान में कंपनी बना ली, US के अंदर LLC फॉर्म कर लिया. आपने अगला काम ही करना है कि एक वेबसाइट बना ली. वेबसाइट के अंदर जो आपने एड्रेस लिखना है वो UK का लिखना है और पाकिस्तान का भी लिख सकते हैं कि आप बैक ऑफिस. ऑफ कोर्स जब आप 12-15 की जब जैसी बात करते हैं उनको पता होता है कि ये जैसी जो है ना जो कंट्रीज हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो यहाँ तक आप पहुँच चुके हुए हैं कि आपकी एक आइडेंटिटी UK के अंदर डेवलप हो चुकी हुई है. एज ए फॉरनर, एज ए मेंशन बिफोर, $500 से $1,000 दे के आप US के अंदर, UK के अंदर अपनी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं एज ए फॉरनर. So $500 से $1,000 देके you can set up your LLC in US. After the call मेरे पास आए, मैं आपको 2-3 रेफरेंसेस दे दूंगा, आप खुद भी आपके साथ जाने वाले होंगे. UK के अंदर, US के अंदर कंपनी फॉर्म हो गई. अब वहाँ पे जो आपकी वेबसाइट बनी हुई है उसका सबसे पहले कुछ SEO कर लें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लें, जहाँ पे आपका कुछ रैंक्स में कोई भी जैसे गूगल करता है. आपका इसमें ग्रामी क्या है? अदनान साहब. अगर आपकी कोई कंपनी है लेट्स से UK के अंदर, तो आप उसका क्या नाम रखेंगे? AHK अकाउंटिंग सर्विसेज. तो जैसे ही कोई सर्च करे कि अकाउंटिंग सर्विसेज इन बर्मिंघम फॉर एग्जांपल, आपने वहाँ पे अपना कंपनी फॉर्म की हुई है, तो सबसे पहले तो कोशिश है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका आ रहा हो. अगर वहाँ पे नहीं भी आ रहा, AHK अकाउंटिंग सर्विसेज अगर वो सर्च कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है. जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, वो आपका कुछ ना कुछ नजर आ रहा हो, ठीक है. यहाँ तक पहुँच गए. अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं. बेसिकली इस स्लाइड को डिस्कस करने से पहले हमारी वेबसाइट बन चुकी हुई है, हमारी कंपनी फॉर्म हो चुकी हुई है, कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट हो चुकी है. इसमें आपको 6 महीने तकरीबन इनिशियल लग जाएंगे अपने आप को थोड़ा सा एस्टैब्लिश करते हुए. अब हम बात करने लगे हैं कि उन कस्टमर्स को कैसे लेके आएंगे जो कि हमें काम देंगे. ऐसे ही चलो. तो द फर्स्ट थिंग, बिकॉज आई वर्क ऑन द माइंडसेट एज वेल,
So the first thing is not to be a money making machine, but supporting the customers because they can feel it. So if you support their business as a partner, then they will give back. If you add more value, in fact, what's happening right now is inflation की वजह से what happened कि a lot of IT firms they got affected as well recently. So one of the CEO जो कि American है, he put it onto the post on social media and he has hundreds of people in his community as CEOs. उसने कहा आज के ज़माने में अगर survive करना है तो you have to do two things. Number one, you have to be efficient. जितने खर्चे हैं सारे trash कर दो as much as possible. Cost efficient. Number two thing that you have to do is more value for less cost. पहले जो वैल्यू मिलती थी उससे ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि AI भी आ गया, काफ़ी चीज़ें आपकी वैसे आसान हो चुकी हैं, तो ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी और probably in lesser cost to survive. तो एक वैल्यू क्या है कि when you take the pain for your customer business. And then freelance marketplaces. Everybody understand this term, freelance marketplaces? जहाँ पे buyers और sellers इन services इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे नंबर 1 और स्टार्ट करेंगे. इसमें फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लें. ये अपवर्क है, यहाँ पे lot of people come to give products and jobs. स्क्रॉल कर लें थोड़ा सा. अच्छा, इसकी जो प्रोफाइल की जो रेटिंग होती है वो ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू होती है, बस दैट्स इट. सईद साहब ने अपनी प्रोफाइल बनाई है यहाँ पे एज एन इंडिविजुअल फॉर नाउ. अच्छा, इनके साथ इन्होंने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया. अपवर्क के अंदर बेसिकली आप 3 प्रोफाइल्स बना सकते हैं. सो एक ये प्रोफाइल, इसके अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं कि यू कैन शो योरसेल्फ एज लेट्स से बुक कीपिंग एक्सपर्ट, टैक्सेशन एक्सपर्ट, फॉर्मेशन एक्सपर्ट, XYZ जो भी, या ऑडिट एक्सपर्ट. और ऑप्टिमाइज करने के बाद देयर इज अ चार्ज जो कि तकरीबन $1 से $1.25 का कनेक्ट्स पे करते हैं. देन यू स्टार्ट बिडिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म. पीपल विल बी लुकिंग फॉर, आप सर्च करेंगे उसके अंदर जाके अकाउंटिंग सर्विसेज को सर्च कर देंगे. अपवर्क में सर्च करेंगे जरा, टैलेंट की बजाय जॉब्स करें. तो ये कुछ लोग अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं. आप ऐसा करें, जॉब्स पे चले जाएं. जॉब्स पे सर्च. Again, bookkeeping. So there are people actually looking for these services. Expert bookkeeper चाहिए with proven experience with the US economy. US की इसके अंदर Twitter account creation नीचे आ जाए. Credit controller, remote personal assistant. एक सेकंड, ये $5 का बेच रहा है. So ये most probably remote बंदा $1000 में ही चाह रहा है. 160 multiplied by $800, सॉरी. ये चाहता है कि $800 में इसके बाद परमानेंट एक बंदा आ जाए जो इसका काम करे. स्क्रॉल डाउन. बुककीपर रिक्वायर्ड, इसमें आवली रेट नहीं डाला हुआ. डेटा एंट्री के अंदर फ्रीलांस पार्ट टाइम. समटाइम्स वो कहेगा मुझे फुल टाइम नहीं चाहिए, आप उसको 80 आवर्स पर मंथ पे बंदा बेचना है. टैक्स रिटर्न, बिजनेस ऑपरेशन, अकाउंटिंग, पर्सनल असिस्टेंट. तो जो मैंने बात की थी बेसिकली, सो 15 to 35 वो इसको पे कर रहा है. तो समवेयर अगर आप इसको $25 एन आवर बिड कर देते हैं तो देयर इज अ चांस, और आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपने 2-4 प्रोजेक्ट्स विन किए हैं, यू हैव 5 स्टार्स, तो आप इसको विन कर सकते हैं. बट इसका मैं आपको थोड़ा सा साइंस बता देता हूँ कि अपवर्क की है क्या. आफ्टर इंश्योरिंग यू कैन एक्चुअली सर्च वीडियोस कि आपने ऑप्टिमाइज कैसे करनी है प्रोफाइल. इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आफ्टर इंश्योरिंग कि आपकी प्रॉपर की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गई है, 3-4 प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं इनिशियल, जो कि इनिशियल के प्रोजेक्ट्स ही मुश्किल होते हैं. उसके बाद आपने इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है कि यू विल बिड 10 जॉब्स, यू शुड गेट मिनिमम 1 लीड. 10 जॉब्स को बिड करने के बाद एक लीड आनी चाहिए. एंड आफ्टर गेटिंग 10 लीड्स यू शुड हैव 1 प्रोजेक्ट. How many bids we need to get one job? 100. और इसका मतलब ये है कि लेट्स से हम उसको थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं, 80 उसका एवरेज आउट कर लेते हैं. 80 बिड्स करने के बाद आपको एक जॉब मिली, इस पे मिल जानी चाहिए. इसका मतलब ये भी हुआ है कि मुझे $80 से $100 इन्वेस्ट करने पड़े इन फॉर्म ऑफ कनेक्ट्स, जो कि मैंने अपवर्क को रिक्वायर्ड होता है टू गेट 1 जॉब. और $100 से लगा के आपको, क्योंकि CPA तो है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, तो दुनिया के हर प्लेटफॉर्म मांगता है आपसे. तो अगर आप कहेंगे कि $5 में मिल जाए तो बहुत मुश्किल काम. सो इसकी कॉस्ट पर एक्विजिशन हम रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में हमने कहा $100 लगेगा और एक जॉब हमें मिल जानी चाहिए $100 में. उसका रिटर्न क्या है? अगर आपको परमानेंट जॉब मिल गई, लेट्स से $1000 का आपने बंदा बेच दिया, वर्स्ट केस सिनेरियो, $6 पर आवर, $1000 का आपने बंदा बेच दिया. $100 की CPA था, कॉस्ट पर एक्विजिशन थी, और सैलरी कितनी होगी उसकी, लेट्स से 70,000, 80,000, विच इज कितना, $300 ऑलमोस्ट. $300 की सैलरी थी, $100 उसका ओवरहेड था, $100 उसकी मार्केटिंग कॉस्ट होगी, अभी मैंने आपको बताया. कितने, $500 हो गए. $100 का मिसलेनियस डाल दें तो आपको जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो ऑलमोस्ट 30 to 40% हो गया.
एंड वंस यू मीट द फर्स्ट मंथ, जब आप सेकंड मंथ पे जाएंगे तो आपका प्रॉफिट और बेहतर होना शुरू हो जाए, क्योंकि सीपीए को तो पहला मंथ कवर कर चुका हुआ है आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन पे, तो आगे बेहतर होता चला जाएगा, आपका प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा होती है, जितना ज़्यादा वो रिटेन करेगा आपके पास उतनी प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा होती जाएगी. सो इमेजिन मेकिंग और सेलिंग टू 80 पीपल. इन दिस केस अगर $1000 का भी आपने एक बंदा बेच दिया है, सेलिंग 80 पीपल विल गेट यू $80,000. तो हमने इस तरह, सो आई पर्सनली हैव 10 प्रोफाइल्स. एक मेरी अपनी है, एक मेरे छोटे भाई की है, एक मेरे दोस्त की है, एक मेरे दोस्त के दोस्त की है. एंड आई हैव अबाउट लाइक 3-4 एजेंसीज हैं, तो वो हमने एजेंसीज को से यू कैन एक्चुअली कंबाइन दैट विद एन एजेंसी. तो आप जाएंगे उसके सेटिंग्स में क्रिएट अ कंपनी, एंड यू गो एंड क्रिएट अ कंपनी. तो वो जो आपने यूके की फर्म बनाई है वो जाके उसको अटैच कर, वो आपसे टैक्स नंबर मांगेगा, उसका नाम मांगेगा, दैट्स प्रीटी मच इट. एंड देन शो योरसेल्फ एज एन एजेंसी. वो आपको कहेगा काम तुम करोगे, उसको कहो यार मैं एक्सपर्ट हूँ, आई विल मेक श्योर कि आपका काम अच्छा डिलीवर होगा, मेरा छोटा भाई है, मेरा कोलीग काम आपका करेगा, दैट्स इट. इसी तरह आप आवाम को हायर करी जाएं, भर्ती करे जाएं, और यू ग्रो योर एजेंसी दिस वे. तो आज ये जो अभी डेव्स आईएनसी के किसी ने सुना होगा, डेव्स आईएनसी, नो, सो डेव्स आईएनसी इज नाउ द थर्ड और फोर्थ बिगेस्ट आईटी फर्म इन पाकिस्तान. या इसमें 2.5 साल पहले उनके 250 एम्प्लॉइज थे और अब 1300 एम्प्लॉइज हैं. एंड दे सेल पीपल, ह्यूमन कैपिटल. अलग बात है वो प्रोग्रामिंग के बंदे बेचते हैं. सिमिलर इज योर केस, यू कैन सेल. सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज अपवर्क, जिसमें सीपीए को पैसे नहीं है. समटाइम्स मैं कहीं और पैसे लगा के खत्म हो जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इन्वेस्टर लाउंज कर. सो यू कैन टेक मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड देन उनको थोड़ा बहुत कट दे दें मंथली रेवेन्यू में से. वो कट कितना होगा वो आप बेहतर जानते हैं कि अगर किसी बंदे ने लेट्स से $5,000 इन्वेस्ट किया आपकी सेल्स के अंदर, तो कितना उसका प्रॉब्लली प्रॉफिट मार्जिन में कितना रख सकते हैं, या इक्विटी में कितना रख सकते हैं, इक्विटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, आप बेहतर जानते हैं उसको. सो वन ऑफ द बेस्ट वे इज टू गेट जॉब ऑन अपवर्क. हमारा, मैं आपको अपनी एजेंसी का बताता हूँ, ऑलमोस्ट 15 लीड्स डेली आती हैं और हम ऑलमोस्ट 150 से 200 बिड्स डेली करते हैं. सो हैव अ टीम ऑफ 12 बंदे, 10 से 12 बंदे. सो अगर हम 15 लीड्स आ रही हैं हमें, तो डेली की 2 से 3 सेल्स क्लोज करते हैं इन आवर कंपनी. द डिफरेंस इज कि समटाइम्स हमें परमानेंट रिसोर्स मिल जाता है एंड समटाइम्स हमें प्रोजेक्ट बेस में मिल जाता है. वो कहते हैं बस टैक्स रिटर्न फाइल करें, दैट्स इट, दैट्स फाइन. हम उसको उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करवाएंगे, दैट्स इन योर केस, और फिर उसको और चीज़ें बेचेंगे. या हम बुक कीपिंग भी करते हैं, आप बुक कीपिंग ले रहे हैं, आप वो कहेगा कि यार मैं मेरे पास पहली कंपनी है, तो आप उसको रेट्स नेगोशिएट कर लें, वी कैन गेट यू बेटर प्राइस एंड प्रोबेबली मोर वैल्यू, तो आप उसको अपसेल करेंगे. तो अपवर्क को मैंने शुरू में इसलिए रखा हुआ है कि इसमें थोड़ी सी लेस एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, बट यस मोर डिलिजेंस के साथ थोड़ा पैसे लगा के यू कैन क्रिएट अ वेरी हेल्दी प्रोफाइल. एक्सक्यूज मी, आप सर्च करें हामिद महमूद अपवर्क, गूगल में सर्च करें. बस ये वाली फर्स्ट वन. तो 93% जॉब सक्सेस है 100 में से. वी हैव, ये मेन प्रोफाइल है मेरी, इसके अलावा 2 और प्रोफाइल्स हैं जो कि सब प्रोफाइल जिसको आप कह सकते हैं. $45 एन आवर के रेट हम लोग बेचते हैं, ज़्यादा भी बेच देता हूँ. अगर किसी को मेरे से कंसल्टेंसी चाहिए, मैं $100 से कम नहीं लेता. कोशिश मेरी 250 की होती है वैसे. तो सो यू कैन सी आज तक अपवर्क के ऊपर और चैनल्स पे भी हम जॉब्स लेते हैं एंड वी हैव मोर प्रोफाइल्स एज वेल. तो 500 के करीब जॉब्स हम क्लोज कर चुके हैं, या मेरी टीम क्लोज किया, और ऑलमोस्ट 10,000 घंटे होने वाले हैं. इसी तरह ये मैंने एजेंसी इसके साथ कनेक्ट की हुई है. ये वो कंपनी है जो कि जो पार्टनरशिप के अंदर खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, इस वजह से इसका जॉब सक्सेस पीछे चला गया. ये मेरी अपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है. सो ई कॉम डेवलपमेंट है 100% जॉब सक्सेस. और फिर इसकी ऑप्टिमाइजेशन अगर आप चेक करेंगे, नीचे आ जाए, स्क्रॉल डाउन प्लीज, स्क्रॉल डाउन. हाँ, तो ये अपने बारे में सारा लिखा हुआ है. ये देखें, ये कंसल्टेशन का मैं आपको बता रहा था. चार्ज $100, ऊपर करें, थोड़ा सा ऊपर करें. आई चार्ज लाइक $100 फॉर 60 मिनट्स. शक्ल देखने के लिए उनको ना. सो वी हैव कंप्लीटेड जॉब इन प्रोग्रेस जॉब्स, और सबको बताया, जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनको मैं क्लियरली बताता हूँ टीम. तो दिस इज द फर्स्ट अपवर्क जिसको आप यूज करते हुए बंदे बेच सकते हैं. वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद. अगर मैं आपका प्रोफाइल देखूं तो ये आपका एक इंडिविजुअल का प्रोफाइल उसमें शो हो रहा है. हाँ, लेकिन एसोसिएटेड है. ये अपवर्क पे हमेशा इंडिविजुअल प्रोफाइल पहले बनानी पड़ती है. ठीक है, इंडिविजुअल बना के देन यू क्रिएट एन एजेंसी टीम. और लेट्स से आपकी टीम में अगर 40 बंदे हैं, तो आप 40 के 40 को अपनी एजेंसी के साथ टैग कर सकते हैं. और अपवर्क डू नॉट प्रेफर टेकिंग मनी आउटसाइड, तो आप उनके इंडिविजुअल ट्रैकर्स चला के बेच सकते हैं. अपवर्क टेक्स 10% बिल्कुल डेफिनेटली. वो तो उसमें अच्छा, उसका नुकसान क्या होता है कि अगर आपने
एजेंट की टैग नहीं की। अपवर्क कहता है कि अगर आपने अपने आप को बेचा तो फिर आप ही काम करें, तो वो उसके अपवर्क की पॉलिसीज और एथिकली आप उसके अंदर बाइंड हो जाते हैं। तो जब आप एजेंसी बाइंड करते हैं तो आप खुल के उसको बताते हैं कि यू आर एन एजेंसी ओनर, योर कंपनी ओनर, यहाँ पे मेरा रिसोर्स काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, आप लोगों ने काम किया होगा, पीपल पर आवर है, 99 डिजाइन है, टॉकटेल है, यहाँ पे भी। लेकिन मेरा एक मशवरा है, टॉकटेल बहुत अच्छा और बहुत महंगा प्लेटफॉर्म है साहब, बहुत अच्छे प्राइसेस की इस पे जॉब मिलती है, लेकिन इसकी सर्टिफिकेशंस होती हैं जो आपको क्रॉस करनी पड़ती हैं। सारों को नहीं टच करना, लाइक एक अलग प्लेटफॉर्म को पीक पे ले जाओ, प्रॉब्ली 1 और 2 मोर प्लेटफॉर्म जिसको आप टच कर सकते हैं, लेकिन एक या दो को पकड़ के उसको एक्सेल करना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि बेसिकली जब आपकी वेबसाइट बन जाती है तो वेबसाइट बनने के बाद उसको उसके अंदर वो पेजेस बनाएं जो आपने बेचने हैं, बुक कीपिंग सर्विसेज, टैक्स सर्विसेज, एक्स सर्विसेज, वाई सर्विसेज, सबके पेजेस बनेंगे अलग अलग, एक नहीं। एक होम पेज होगा और एक लग से 10 और पेजेस बनेंगे। उसके अलावा आपने लग से कॉन्टैक्ट का पेज बना दिया, कैरियर्स का पेज बना दिया, ब्लॉग का पेज बना दिया। अब गूगल इज लाइक अ ब्लाइंड बॉट, गूगल कैन ओनली सी what is written on your website or what is shown on your website, better written on your website, and the quality of coding। तो आपने इतने अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट को कोड करना है और उसके अंदर वो कंटेंट लिखना है जिसको लोग सर्च करें अगर गूगल के अंदर, तो गूगल कहे कि यार ये रेलिवेंट कंटेंट इस वेबसाइट से मिल रहा है, इसको जरा ऊपर जाके रैंक करो, क्योंकि गूगल लाइक्स टू गिव यू बेटर रैंक्स अगर आपकी वेबसाइट की जैसे लोडिंग स्पीड अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, और आपने जो क्लाइंट ने या जिसने गूगल पे सर्च किया है उसको एग्जैक्ट मटेरियल आपके डोमेन नेम के अंदर, यूआरएल के अंदर, टाइटल के अंदर और आइडियली फर्स्ट लाइन ऑफ द डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर वो मिल गया है, दैट मींस इट्स अ रेलेवेंट कीवर्ड दैट गूगल हैज ब्रॉट योर वेबसाइट इन। सो अगर वो जो मैंने आपको पीएचपी डेवलपमेंट वाला दिखाया था, थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। सो ये देखें, इसके मैंने यूआरएल रखा हुआ है हायर पीएचपी डेवलपर्स, ये देखें पीएचपी, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट पीएचपी डेवलपमेंट कंपनी, इसके टाइटल में, इसके यूआरएल के अंदर। और अगर आप इसको वैसे सर्च नहीं होगा, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके पेज के अंदर भी हर जगह ये लिखा हुआ है, वो काफी दफा। सो यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर एवरी सिंगल पेज टू व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, दैट्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड देन यू हायर समवन एज एन एसईओ एक्सपर्ट who will keep on working to optimize your site to meet what Google wants. Make sense? और आसान ही होता है कि बजाय इसके कि आप जेनेरिक सर्च के अंदर जाएं, जो कि फॉर एग्जांपल बुक कीपिंग सर्विसेज, 2 साल लगेंगे आपको रैंक होते हैं। अगर आप कर लेते बुक कीपिंग सर्विसेज इन बर्मिंघम, easy to rank, या न्यूयॉर्क या कनेटिकट, तो लोकल, इसको कहते हैं लोकलाइजेशन। तो आप जितना लोकल होंगे उतना ज्यादा आपकी जो एसईओ वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू डू एसईओ मायसेल्फ, इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। अच्छा, सो हमारा एक प्लेटफॉर्म है दैट्स कॉल्ड द ecompro.com, इट्स कॉल्ड द THEECOMPRO, द ecompro.com। उस पर हमने कोर्सेज रखे हुए हैं, उसमें हम फेसबुक के कोर्सेज हैं, उसमें गूगल के कोर्सेज हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कोर्सेज हैं, ईमेल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, ये वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले तो ऑफ कोर्स एसईओ करने के लिए आपको खुद सीखना पड़ेगा, तो मैं बता रहा हूँ कहाँ से आप सीख सकते हैं। नंबर 2, आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे हिशाम सर्वर, उनको सर्च कर सकते हैं, तनवीर नंदला को सर्च कर सकते हैं। फिर एक SCBT कोर्सेज होते हैं जो कि तनवीर नंदला अगेन जो हाई स्किल्स वहाँ से लॉन्च होते हैं, उनकी एसईओ बहुत अच्छा सिखाते हैं वो। एंड देन देयर आर टन्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स, पीक सॉल्यूशंस है यहाँ पे, PNY ट्रेनिंग्स है यहाँ पे, जहाँ पे आप ट्रेनिंग्स लेके यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन द एसईओ योरसेल्फ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यस, समझने के लिए एक दफ़ा आपने एसईओ कर लिया, बट एज अ बिजनेस ओनर प्रॉब्ली अगर टाइम हुआ तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, यू कैन डू एवरीथिंग योरसेल्फ। सो इवेंचुअली एंड एसेंशियली आफ्टर यू मेड द प्रोसेसेस, आपको उसको एम्पावर करना पड़ेगा टीम को, बिकॉज यू कैन डू एवरीथिंग योरसेल्फ। इवेंचुअली एंड एसेंशियली आफ्टर मेकिंग गुड प्रोसेसेस, यू शुड बी फोकसिंग ऑन क्लोजिंग डील्स। एज्यूमिंग कि आपने यूएस के अंदर अपनी बुक कीपिंग सर्विसेज को सेल करना। The only problem with Salesforce, the Facebook is that Facebook takes high cost per acquisition in terms of getting clients. So Facebook एक lead gen form होता है कि for example आप scroll कर रहे हैं, आपको लिखा होगा hire bookkeeper in Birmingham या hire bookkeeper in New York। उस पर जब क्लिक करेगा या अपने फीड पे जा रहे हैं, उस पर जब क्लिक करेंगे आप, तो वहाँ पे आएगा put your name, put your email, put the services you want and description, और वो वेबसाइट पे नहीं जाएगा, वो वहीं पे नजर आएगा। उसको कहते हैं Facebook lead gen form, इन ऐप फॉर्म के अंदर। अच्छा, वो जो एक इंक्वायरी उसने फिल की है अमेरिका के अंदर, वो एक इंक्वायरी फिल करवाते करवाते आपके $15 से $35 लग जाएंगे, गारंटीड। बहुत कम ऐसा होगा कि आप 10 या 5 में फॉल करेंगे, मोस्टली $15 to $35 एक इंक्वायरी फिल करवाते हुए लग जाएंगे। इमेजिन कि आपका 10 इंक्वायरीज के बाद एक सेल क्लोज हो गया, तो सीपीए कितना चला गया? 350 लाख। तो इस केस के अंदर सेल तो आपकी क्लोज हो जाएगी, बट यू नीड इन्वेस्टमेंट, आपको पूल ऑफ मनी साइड पे रखना पड़ेगा।
अपवर्क से महंगा है, लेकिन अपवर्क आगे क्या करता है? अपवर्क आपको $100 में सेल तो दे देगा लेट्स से, लेकिन हर ट्रांजेक्शन में फिर आपको $10 चार्ज करेगा, 10%, सॉरी 10%. But in this case, there is no Upwork money. The only thing that you probably will be paying will be the merchant money. जो आपने merchant account से पैसे वसूल किए होंगे, वो शायद 3% या 2% आपसे काट रहा होगा. So Facebook के अंदर रीजन फॉर्म है जो आप चला सकते हैं. इसके अलावा आप वेबसाइट के ऊपर भी ट्रैफिक भेज सकते हैं. But keep in mind, unless and until your website is so good, your landing page is so good, you'll waste your money. So अगर किसी प्रोफेशनल से बहुत अच्छा लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे, फिर आप वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजें. अदरवाइज इन फॉर्म के जरिए पैसे देके फेसबुक का एक्सपर्ट हायर करके यहाँ से लीड्स आएंगी. Similarly, in this case, Google के अंदर जाकर कोई सर्च करता है bookkeeper, tax company in Birmingham, bookkeeper in London, QuickBooks, data entry operator in XYZ city. वो जो भी सर्च कर रहा है, again, इसकी CPA will be somewhere between Upwork and Facebook. तो इसका CPA एक क्लाइंट यहाँ से भी आपको लाते इस केस के अंदर सारे लोग आपकी वेबसाइट पे जा रहे होंगे गूगल में, तो आपको $100 से $300 $400 लग जाएंगे. तो कीप इन माइंड कि अगर आप ऐसे सेल कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपकी जो सर्विस वैल्यू है वो भी अच्छी होनी चाहिए. या आप जहन बना लें कि पहले महीने को प्रॉफिट नहीं होगा और दूसरे महीने से जो आपने बंदा बेचा है जहन बना लें कि वो रिटर्न आना आपको शुरू हो जाएगा. सो इफ यू मेक दैट माइंडसेट तो फिर आपको गूगल भी सपोर्ट करेगा. अच्छा, दिस इज द कोल्ड ईमेल मार्केटिंग मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू स्टार्ट एंड गेटिंग क्लाइंट्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. अब मैं आपको 2-3 जरूरी चीजें और टूल्स बताऊंगा जो कि ऑलमोस्ट हर बंदा जो हमारे पास आ रहा होता है उसके वो पेन पॉइंट्स होते हैं और वो टूल्स उसको चाहिए होते हैं टू डू द ईमेल मार्केटिंग. ठीक है. सो नंबर 1 थिंग आपको ईमेल मार्केटिंग के लिए चाहिए वो ये कुछ हाई लेवल चीजें हैं जिसमें कह रहा है कि लीड्स कहाँ से मिलेंगी. तो लिंक्डइन पे सबकी प्रोफाइल्स होंगी, सबकी होंगी, बट हाउ टू गेट ईमेल्स इन लिंक्डइन. एक तो ये हो गया, सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर होता है, दैट चार्जेस यू अराउंड $100 a month. सबसे पहले तो वो बाय करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा सर्चेस करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे. नंबर 2 थिंग, another service called apollo.io या seamless.io. I repeat, APOLLO, apollo.io और seamless.io. Just similar tools जो कि they allow you to extract almost 1,000 emails a day from one sales navigator account. That essentially means you can filter down in LinkedIn. Let's say your target audience is London, designation is CFO, industry is healthcare, and size of the company is 1 to 10, 10 to 100, and 1 to 10, 10 to 15, 50 to 100, small, medium, and any specific keywords that you want to add, like bookkeeping, XYZ. जब आप उससे सर्च करेंगे तो आपके सामने कोई आपको शायद दिखा दे कि यार इस तरह के मेरे पास 1 लाख रिजल्ट है. फिर आप जाके उसको अपोलो को कहेंगे कि भाई इसमें से डेटा निकालना शुरू करो. अपोलो वुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट अराउंड 1000 ईमेल्स अ डे. ईमेल्स निकल गई, अगला काम. अच्छा, जो ईमेल्स निकलेंगी, एक तो मैंने आप अपोलो का है, तो अपोलो इटसेल्फ भी वेरीफाई कर देता है, सीमलेस इटसेल्फ भी वेरीफाई करता है. अगर आपको ईमेल्स कहीं और से मिल गए हैं तो आप ये 2 टूल्स हैं जहाँ से आप उसको सफाई करेंगे उन ईमेल्स की. बिकॉज अगर ऐसे ईमेल जो कि खराब हुए तो आप उनसे ईमेल्स भेजते हैं तो आपका जो ईमेल है वो बंद हो जाएगा, स्पैम हो जाएगा. ठीक है. सो भेजना कहाँ से है? एनीवन कैन सजेस्ट कि ईमेल मार्केटिंग करनी कैसे है, एंड फ्रॉम Zoom एज वेल. आई टेक योर इनपुट्स. प्रोफेशनल ईमेल, नॉट जीमेल. यस. भेजना कहाँ से है? कोई टूल बताना चाहें? मेलचैम्प का इशू ये होता है कि वहाँ से स्पैमिंग नहीं कर सकते. सो व्हाट यू आर डूइंग इज स्पैमिंग. सो मेलचैम्प इज गुड व्हेन यू हैव साइंड अप लिस्ट, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है. इन दिस केस आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक्सट्रैक्टर से. Anyone else from Zoom or here? नहीं बताना चाहिए. So हम टूल्स जो यूज करते हैं, so $200 तो आपके लगे, एक $100 आपका लगेगा सेल्स नेविगेटर के अंदर, $100 आपका लगेगा सीमलेस या apollo.io में. Number 3 is either number 1 Salesforce. Salesforce का फायदा ये है कि Salesforce use about 20 to 30 IPs to rotate, which stops email from going too much into the customer's spam or junk. And that costs you about like $85 a month using Salesforce, but they bind you into a 1-year contract.
नंबर 2 लेमलिस्ट, LEMLIST। इसके जरिए वो आपके जीमेल को या किसी चीज को कनेक्ट करेगा और उसका SMTP, I'm not sure अगर आप SMTP को समझते हैं, बट SMTP ये होता है कि जहाँ से ईमेल जिस सर्वर से जानी होती है अलग से, तो आपकी ईमेल के सर्वर से भेजेगा। सो दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा बल्क ईमेल्स नहीं भेज सकते सेल्सफोर्स की तरह। सेल्सफोर्स में कैपेबिलिटी होती है कि उसको जब आप ईमेल्स को वार्म करते रहते हैं, पहले वीक में आपने लेट्स से 250 भेजी, दूसरे वीक में 500, तीसरे वीक में 1000 पर डे, चौथे वीक में 2000 पर डे, पांचवें वीक में 2500, करते करते आप अप टू 5000 ईमेल्स पर डे सेंड कर सकते हैं फ्रॉम सेल्सफोर्स। लेकिन जो अदर टूल्स हैं जैसे लेमलिस्ट हो गया, Novio भी आई गेस, instantly.io, ये ऐसे टूल्स हैं जो कि आपके SMTP को यूज करेंगे और आपको उसको स्केड्यूल करना पड़ेगा कि यार हर 2 मिनट के बाद एक ईमेल भेजो। तो दिन में ऑलमोस्ट अगर आप 6 AM to 10 AM तक 10 PM तक ईमेल्स भेज रहे हैं 2-2 मिनट के बाद, तो 400 से 500 ईमेल्स दिन में जाएंगे। जस्ट एटलीस्ट समथिंग इज गोइंग ऑन। ठीक है, इस तरह से आप ईमेल भेज रहे हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि जिसको भी ईमेल भेज रहे हैं, हम जो पिछले डिस्कशन करके आए हैं, हमने उसको कस्टमाइज करना है विद रेफरेंस टू द ऑडियंस। हमने जेनेरिक नहीं करना। हमें पता है कि हम CFO को ईमेल कर रहे हैं हेल्थ केयर कंपनी के, तो हमने उसको क्या कहना है, आगे मैं लिखता हूँ, देख निकालता हूँ कि हम इसमें लिखा हुआ है will be able to work by collaborating with your existing tech team. In your case would be accounting department, finance department as an extension. We have delivered, let's say, 50 projects, 100 projects for brands like healthcare के यहाँ पे brands लेते हैं, जो मैंने अभी आपसे शुरू में बात की थी। 5-6 brands के साथ आप काम कर चुके हैं। ये हॉस्पिटल, ये क्लिनिक, ये हॉस्पिटल के साथ हमने काम किया यहाँ पे रहते हैं, और 50 और। ठीक है, यहाँ से उसको पता लगेगा कि यार एक तो ये हेल्थ केयर के स्पेशलिस्ट हैं, लेट्स से हेल्थ केयर के फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, अकाउंटिंग एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने मेरे एरिया के अंदर जिनको मैं जानता हूँ उन जैसे कई लोगों के साथ काम भी किया हुआ है। तो वहां से ह्यूमन रिलेट, ठीक है, तो जो वो रिलेट करेंगे कि अच्छा लेट मी गिव देम अ ट्राई, एंड देन द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू अ कस्टमर माइंड, यार ये बर्मिंघम में, लंदन में बहुत महंगे होंगे, 100 पाउंड पर आवर तो कम से कम ये बंदा चार्ज करता होगा, 50 पाउंड पर आवर तो चार्ज करता होगा। तो हमने उसको, यू गेट experts at affordable agency rates starting from this to this. So this is your call कि आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि for example $12 to $25 an hour in your case, for example। आप जब वो कॉल पे आएगा आपके साथ, आप उसको कहोगे यार $12 में लूंगा आपसे डेटा एंट्री वाले का, $25 में लूंगा आपसे ऑडिट एक्सपर्ट का, क्योंकि वो महंगा होता है। So आपने उसको रेंज दे। अच्छा, वी इंश्योर रैपिड कम्युनिकेशन, ये कंसर्न होता है उनका कि यार हम अगर सब कंटेंट में किसी को लेट्स से हायर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इज एन इशू, तो हमने उसको एड्रेस कर रहे हैं, क्वालिटी का कंसर्न होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, फॉर एग्जांपल, द पर्सन इज David, hey David, could you schedule a brief introductory call or an in-person meeting sometime the next few days to learn more about your current and future needs? So we are pitching them a Zoom call. This template can actually be changed according to what आप बेच रहे हैं या जो भी आपके सर्विसेज हैं. This is a very good base template which is actually working and it generates leads. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पलेट है, यकीन करें, एंड दिस कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। द रीजन बीइंग कि उनसे एक्चुअल बिजनेस आता है, एक्चुअल बिजनेस। और लॉट ऑफ पीपल हु कम टू गेट माय कंसल्टेंसी, उनको भी मैं यही बताता हूँ। सो कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक पूछेंगे, फिर नेक्स्ट इसका जो चैनल है उसको डिस्कस करेंगे। हाउ मच टाइम डू वी हैव? हाँ, ये स्लाइड्स भेजूंगा मैं, राइट? 10 मिनट और बात कर लें, कितना, हाउ मच टाइम डू वी हैव? हाँ, 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं, सॉरी 10 मिनट्स वेट कर लेते हैं। So all the audience which is on Zoom, we are going to take like 5 to 10 minutes break, so you guys can actually take some snacks and have prayers. Thank you. B2B इसको कहते हैं B2B मॉडल। So basically एक तो B2C है कि आप डायरेक्टली हेल्थ केयर कंपनी के पास चले जाएं। One of the model is कि आप एक फॉर्मेशन कंपनी का आउटरीच कर रहे हैं, फॉर्मेशन कंपनी, और उससे कह रहे हैं कि we have set of services and if you refer the customer back to us, you get 10% out of the transaction. And this way, because I've done such similar transactions as well, whenever I form a company, they would always refer me कि यार इस बंदे से अपना टैक्स करवा लो, इससे फॉर्मेशन करवा लो, इससे ये करवा लो, इससे वो करवा लो। इसको कहते हैं B2B. So B2B going to related services, एक 1 tier up और 1 tier down probably, जो कि आपको क्रॉस सेल कर सकता है, and then at the same time similar services as yours. So instead of pitching to a healthcare company, you can pitch to a bookkeeping company in US or UK. So that's called like pure B2B model, where and they will have plenty of
projects as well. But at the same time, they will take their cuts. जिसके अंदर प्रॉब्ली अगर आपको एंड कस्टमर $15 पर आवर पे कर रहा है तो वो प्रॉब्ली आपको $8 पर आवर पे बेचेंगे, उन्हें अपना अपना कट भी तो रखना है उन्होंने, और वो शायद 20 या 25 में बेच रहे हो या 30 में बेच रहे हो XYZ। तो उस केस के अंदर यू गेट मोर प्रोजेक्ट्स, तो देन आपका जो रेट है वो डाउन हो जाए। तो हमारी स्ट्रेटजी भी यही है कि इफ यू गो लाइक टू द एंड कस्टमर आई प्रॉब्ली चार्ज 45 an hour, बट इफ आई वर्क विद अनदर IT company I can go as low as 25 an hour because I know they have to take the cuts. So, and the best way is the email marketing in that case. क्या वो IT companies, sorry, in your case bookkeeping companies को outreach करें। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था कि cold email marketing funnel. So one is a cold email marketing, कि आपने emails भेज दिए, but उसका साइंस क्या है उसके पीछे, क्या बस वैसे ही भेजते रहना? नहीं। So first initial email, उसके बाद email 2 follow up after 2 working days, जिसके अंदर लास्ट email की चेन भी होगी। अच्छा, फिर email 3 after 5 working days, एक हफ्ते बाद, email 4 after 10 working days या 2 हफ्तों, मजीद 2 हफ्तों के बाद लास्ट email के, email 5 after 22 working days, email 6 after 44 working days। और ये कैसे अचीव होगा, आपको याद कैसे रहेगा? जो मैंने आपको टूल्स बताए हैं, Salesforce, Lemlist, Instantly, यहाँ पे फनलिंग की ऑप्शन आती है। आप उसको कहते हो कि 4 दिन बाद ये वाला ईमेल भेजना है, 6 दिन बाद ये वाला भेजना है, 2 हफ्ते बाद ये वाला भेजना है, वो आपको प्रॉपरली फनलिंग होती है उसकी, वो आपको क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे जाकर। सो आप उसको क्लाइंट को लूप में रख रहे हैं और कहीं भी आके हो सकता है क्लाइंट आपको कहेगा मेरी जान छोड़ दो, नॉट इंटरेस्टेड, या वो कहेगा कि कॉन्टेक्ट मी आफ्टर 3 months, या वो कहेगा कि सेंड मी योर रेट्स, या वो आपको कहेगा कुड वी स्केड्यूल अ कॉल, दैट्स इट। ये कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस हैं अबाउट ईमेल मार्केटिंग। एक तो ईमेल को बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज एज मच एज पॉसिबल करें, उसके नाम से पुकारें, उसकी कंपनी को बीच में रेफरेंस डाल दें उसकी कंपनी का कि आप CEO हैं फलां कंपनी के, इसलिए मैं आपसे रब्ता कर रहा हूँ। यूज अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन। मैं वैसे वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट लाइन विच आई फाउंड इज ऑनबोर्डिंग एज अ टेक वेंडर, ऑनबोर्डिंग एज ए बुक कीपिंग वेंडर। आप उसको क्लियरली बता रहे हैं कि आप हमें एज ए वेंडर ऑनबोर्ड करें, जो कि स्पैमी भी नहीं लगता, बड़ी प्रोफेशनल सी रिक्वेस्ट आती है। एंड देन इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन कि आपने जूम की कॉल सेटअप करनी है या इन पर्सन मीटिंग करें अगर आपको कोई बंदा जाने वाला वहाँ पे है। प्रोफेशनल टोन, प्रोवाइड सोशल प्रूफ, दैट मीन्स कि आप इंडियन कंपनीज के साथ काम कर चुके हुए हैं। कीप अ ट्रैक ऑफ ईमेल मैट्रिक्स। अभी मैंने आप सर्च किया है कि हम फनलिंग करेंगे कि 7-8 ईमेल्स भेजेंगे और साथ साथ आप ये भी चेक करेंगे कि कितने % ईमेल ओपन हो रही है। अगर आपकी ईमेल ज़्यादा ओपन नहीं कर रही है, स्पैम में जा रही है, then you'll probably change the strategy। ईमेल टेम्पलेट अपना चेंज करेंगे, ChatGPT से भी निकाल सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर लें खुद आप लोग। इंश्योर कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉस, अगेन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और वन ऑफ द थिंग इज दैट कि इसके अंदर आपने अनसब्सक्राइब का लिंक जरूर डालना, ये नहीं डालेंगे तो अगेंस्ट द स्कैमिंग लॉ का जो है उसके अगेंस्ट चले जाएंगे। हाँ, टूल्स के अंदर होती है लेकिन वो ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब का लिंक डाल देते हैं। ये भी हम स्टार्ट ऑफ द जो हमारा ट्रेनिंग थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया, एक बंदा हायर कर लें 50,000, 60,000, 40,000 जितने में भी आता है, 70,000 में। उससे कहेंगे यार आपने इतनी कॉल्स करनी है डेली, अकाउंटिंग कंपनीज को, फॉर्मेशन कंपनीज को, हेल्थ केयर कंपनीज को, डिपेंड ऑन कि आप B2B बहुत ज़्यादा जाना चाह रहे हैं या एंड क्लाइंट्स के पास जाना चाह रहे हैं। हर कॉल के बाद एक आधा ईमेल उसको ड्रॉप कर दिया, जस्ट कॉल यू बट नॉट एबल टू गेट यू, कैन वी स्केड्यूल अप मीटिंग विद यू, ताकि कॉल के बाद उसको रेफरेंस पे मिल जाए, वॉइस मेल उसको छोड़ दें। डू एट द राइट टाइम, उनके बिजनेस आवर्स के अंदर कॉल्स करें। डोंट कॉल टू रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट टू वेस्ट टाइम। डोंट गिव अप डिमांड्स, पेशेंस एंड स्ट्रांग फॉलो अप, टारगेट 1 to 2 मीटिंग्स अ डे। जिसको भी हम हायर करें उससे कहें मुझे 1 से 2 मीटिंग्स चाहिए डेली, या 1 से 2 मुझे इंटरेस्टेड कस्टमर्स चाहिए, और ये आपने उसका टारगेट रखना है। सो दैट मीन्स अगर आप एक बंदा हायर कर रहे हैं तो उसमें महीने की मिनिमम तो 22 या 24 लीड्स निकलवाएं। और अगर वो नहीं कर रहा, या मिनिमम 20 नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स कि वो आपका CPA बहुत खराब होता जाएगा। पिच कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप विद पॉसिबल फ्री आवर्स टू स्टार्ट। जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, अगर फॉर्मेशन कंपनी का हम बुक कीपिंग करेंगे आपके क्लाइंट के साथ, और हम आपके क्लाइंट को लेट्स से 50% ऑफ दे देते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, आपको भी हम रेफरल फी करेंगे, तो उससे होगा कि ऑनबोर्डिंग ज़्यादा होगी। सिमिलरली लिंक्डइन के अंदर भी एक टूल है दैट्स कॉल्ड लिंक्डइन हेल्पर, लिंक्ड हेल्पर, इसको लिख लें, लिंक्ड हेल्पर, जो कि आपकी मैसेजिंग को ऑटोमेट करता है। वो क्या करता है, द फर्स्ट थिंग इट डज, इंस्टेड ऑफ यू गो एंड फाइंड पीपल एंड सेंड फर्स्ट डिग्री कनेक्शन रिक्वेस्ट, वो टूल बॉट है, उसको आई थिंक $10-15 पर मंथ का वो बॉट आता है। आप उसको बताते हैं मुझे CFO ऐड करने हैं हेल्थ केयर कंपनीज के इन बर्मिंघम, तो ऑटोमेटिकली आपके सर्च क्राइटेरिया पे जाएगा और लोगों को रिक्वेस्ट भेजता रहेगा, बट अगेन विद सेल्स नेविगेटर के साथ, पेड लाइसेंस के साथ, तो वो भेजता रहेगा। जब फर्स्ट डिग्री में आ जाएंगे इसका मतलब आपको उसको खुल के मैसेजेस कर सकते हैं। सेकंड डिग्री को आपको मैसेज नहीं करने देगा इन मेल के अलावा।
तो जब फर्स्ट डिग्री में आ जाएगा तो फिर आप बॉट को कहेंगे कि ये पहला मैसेज भेजो उसको, जो टेम्पलेट अभी मैंने फनलिंग आपको बताई है। जब आप उसको पहला मैसेज भेज देंगे, वो लिंक्डइन हेल्पर के अंदर ऑप्शन होती है कि फॉर एग्जांपल वेरी नाइस टू मीट यू, आई एम CFO एट फ्लाम बुक कीपिंग कंपनीज इन बर्मिंघम, लेट्स स्टे इन टच। एक बड़ा एक फॉर्मल सा मैसेज कर दिया। उसके बाद 4 दिन बाद आपने एक और बॉट को मैसेज करवा दिया कि आई सी दैट यू डू एक्टिवली, डेजिग्नेशन का टैग लगा दिया उसका, एट XYZ कंपनी, वी ऑल्सो ऑफर बुक कीपिंग सर्विसेज, हैप्पी टू मीट यू सम टाइम। 2 हफ्ते बाद दोबारा एक ऑटोमेशन का एक मैसेज लगा दिया उसे, आई एम नॉट श्योर इफ यू सॉ माय लास्ट मैसेज बट आई वुड बी ग्लैड टू सी यू अगेन समटाइम्स एंड इफ यू आर इन फ्ला एरिया समटाइम लेट्स हैव अ कॉफी। इस तरह के मैसेजेस को ऑटोमेट करके 5 से 6 ऑटोमेट करके आपने उसके ऊपर छोड़ देना और बॉट को ये बता देना है कि भाई जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा अपना बॉट खत्म कर दो। एज सून एज द कस्टमर रिस्पॉन्स नॉट इंटरेस्टेड, यू ऑलरेडी हैव अ वेंडर या लेट्स हैव अ कॉल, तो वो बॉट आपकी मैसेजेस भेजना बंद कर देगा and then you manually take up the conversation and probably a Google Sheet यूज करना या HubSpot होता है लीड्स को अपने सेव करने के लिए कोई ना कोई CRM यूज करना। अच्छा, जस्ट वांटेड टू आस्क यार, ये कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड ईमेल्स जो है नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन है कि मुझे भी अगर आती है तो आई जनरली इग्नोर इट। एक आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, मैं ये कहता हूँ चलो खुद ही चुप हो जाएगा। जो आप कह रहे हो कि आफ्टर 44 डेज आखिरी मेल की, उसके बाद दैट्स अबाउट इट। व्हाट्स द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ रिस्पांस टू दोस कोल्ड कॉल्स और ईमेल्स? 1000 ईमेल्स जब जाएंगी तो 1000 रिस्पॉन्स आएगा। Sorry? 1000 ईमेल्स जाएंगी, एक्सपेक्ट वन लीड। ओह अच्छा, दैट्स बैड। मैं ऐसे एक्साइटेड हो गया है। तो एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो IP है वो ब्लैकलिस्ट ना हो जाए। तो जिस ईमेल से आपने ईमेल भेजनी है वो आपके मेन डोमेन नहीं होनी चाहिए। उसी तरह की फॉर एग्जांपल html.net मेरी एजेंसी है, तो मैं एक और डोमेन बाय करूंगा html.us और वो ईमेल यूज करूंगा बिकॉज इट कुड गेट स्पैम, उसकी ईमेल जंक में चली जाएंगी। और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, अपने टेम्पलेट की क्वालिटी अच्छी करूंगा ताकि डिलीवरेबिलिटी अच्छी हो। और जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया, जितनी उसको पर्सनलाइज करेंगे उतना रिस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाएगा। वन मोर थिंग विच इज़ हैपनिंग, जो कि शायद अगले 4 से 6 महीने में कॉमन हो जाए, इज़ अ यूजेज ऑफ चैट GPT। वो कुछ ऐसे टूल्स बन गए हैं और मैथ लेवल पे बन रहे हैं। वो ये करते हैं कि अगर आप चैट GPT को या उस टूल के को कस्टमर का नेम, उसकी कंपनी का नाम, उसका URL, उसकी वेबसाइट दे दें तो पर्सनलाइज ईमेल खुद ही बना के उसको सेंड करता रहे। क्योंकि चैट GPT के पास जो डेटा है खुद ही निकाल लेगा, उसकी कंपनी के नाम से वो खुद ही अच्छा सा कोई टेम्पलेट बनाएगा और वो बेचता रहे। दिस इज गोइंग टू एक्चुअली इट्स हैपनिंग, बट ऑन मैस लेवल दिस विल यू विल सी इट हैपनिंग इन 4 to 6 months कि इतनी पर्सनलाइज ईमेल हो, जितनी पर्सनल ईमेल होंगी उतना रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा और गोरे रिस्पॉन्स कर देते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी ईमेल में वैल्यू है, कुछ ना कुछ ट्रिगर होगा। जी, हम लोग ओवरऑल क्योंकि डिजिटली इतना ट्रांसफॉर्म नहीं है, तो इट्स प्रॉब्ली नॉट ईमेल, इट्स प्रॉब्ली डिजिटल। वी लाइक टू यूज WhatsApp एज कम्युनिकेशन चैनल मोर रादर देन ईमेल। तो मैं दुबई में रहता था, तो वो मैं क्योंकि US में भी रहता था, दुबई में भी रहता था, तो US में हर बंदा ईमेल पे होता है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल को बहुत अच्छा समझते हैं कि बंदा बहुत ऑर्गेनाइज है। तो मैं दुबई में क्या, हर क्लाइंट मुझे WhatsApp के ग्रुप्स में डाल देता था। मैं तंग होता था, यार ये मेरा पर्सनल WhatsApp है, उसके अंदर वो कहते हैं मैसेज भी इसमें भेजना, लिख के भी नहीं देते, वॉइस मैसेजेस भेजते थे। सो कल्चरल डिफरेंस है हमारा, लेकिन जो वन वर्ल्ड कंट्रीज हैं दे लाइक ईमेल्स। और ईमेल का एक और फायदा ये होता है कि बाकी जो ऐड के चैनल्स हैं उसमें आप ऐड नजर आया, आपने स्क्रॉल कर लिया, आगे निकल गए, ईमेल तो आपके इनबॉक्स में रहेगी और कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर कर देगी या उसकी चेन क्रिएट हो जाती है। एड्स का ज़्यादा एक फीड में आ रहा होता है आपका ऐड, वो यूँ एकदम कर देंगे वो ऐड लाइव, फिर आप ढूंढेंगे भी तो आपको याद नहीं आएगा, पता नहीं कौन सी बात है। ईमेल का इसलिए ज़्यादा फायदा हो। प्रोफेशनली B2B में स्टिल ईमेल वर्क, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट 2-3 लीड्स डेली आ जाती है ईमेल से, एंड वी सेंड अबाउट लाइक नियरली 4 से 8 हज़ार ईमेल डे। So these are 12 different channels which we are discussing today. Freelance marketplaces को हमने कवर कर चुके हैं। Then we covered search engine optimization, how to rank your chartered accountancy website on top 10. Google Ads को हमने कवर किया, Facebook lead gen को हमने कवर किया, and then cold email marketing पे अभी हम हैं या LinkedIn marketing पे हैं। So that's the first time I came to know about the policy restrictions on chartered accountancy, which may seem similar like a healthcare company, but I need to work with probably officials here कि वो कौन-कौन से words जो हैं वो allow हैं, कौन-कौन से words allow नहीं हैं। कि जैसे हेल्थ केयर का रेडियो के अंदर आप डायरेक्टली अपनी चीज़ें नहीं बेच सकते, आप यू कैंट सेल कि हम फलां चीज़ की दवाई बेचते हैं, बट इन अ स्पेसिफिक मैनर। इस तरह आई विल ट्राई टू फाइंड आउट वेज जो कि अच्छा ईमेल का कंटेंट है। अगेन ईमेल मार्केटिंग इज मोर अ सेल्स चैनल देन अ ब्रांडिंग और मार्केटिंग चैनल। सो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इज डिफरेंट इन प्योर सेल्स। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर इज अ सेल्स चैनल, और उसके अंदर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन कौन से वर्ड्स अलाउ हैं और उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बट आई कैन अश्योर यू, आई गेट अ लॉट ऑफ ईमेल्स, आई लिव इन US एज वेल, आई गेट अ लॉट ऑफ ईमेल्स from accountants all over the world
जो कि अपनी बुक कीपिंग सर्विसेज और अपनी टैक्सेशन सर्विसेज बेच रहे होते हैं। बट अगेन विल गो डीपर डाउन टू एड्रेस कि कोल्ड कॉलिंग के अंदर और ईमेल के अंदर आपकी पॉलिसीज के मुताबिक हम कितना क्लोज जा सकते हैं। थैंक यू, अप्रिशिएट इट। अच्छा, उसके बाद है लोकल एक्सपोज। हमें हम लोग बात करेंगे एजेंसीज जो बनानी है, इज दैट अप्रोप्रिएट कि हम उसे पाकिस्तान में रजिस्टर करवाएं या उसको फॉरेन में करवाएं, यूएसए में या यूके में, देन दैट विल क्रिएट वैल्यू। आई थिंक ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, 2 कंपनीज बनानी है, पाकिस्तान में और अब्रॉड भी, क्योंकि जो वहाँ पे आपको क्लाइंट पैसे देगा वो यूएस या यूके की कंपनी को पे करेगा। To send the money to Pakistan is the biggest obstacle, and they feel more comfortable working with a foreign company, like in their case the local company. They feel more comfortable transacting with local companies, paying to the local companies in local payment methods. So probably ACH, Wire, probably PayPal, probably other merchants जो कि क्रेडिट कार्ड को MX वगैरह को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, probably QuickBooks as a merchant. और वो तभी QuickBooks भी आपको तभी बनेगा कि जब वहाँ पे आपकी कोई LLC है। और सिमिलरली जब आपकी वहाँ पे कंपनी क्रिएट हो चुकी है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट में तो पैसे नहीं भेजेंगे, यहाँ पे आप कंपनी अकाउंट में पैसे भेजेंगे। सो लेट्स से आप सोल प्रोप्राइटर हैं या आपके कोई पार्टनर हैं तो आप AOP क्रिएट कर लें, क्रिएट प्राइवेट लिमिटेड एज वेल। प्राइवेट लिमिटेड में कंप्लायंसेस थोड़ी सी आपको पता ज़्यादा होती हैं। सो द मनी विल कम फ्रॉम द UK कंपनी टू योर पाकिस्तानी कंपनी, एंड फ्रॉम पाकिस्तानी कंपनी आई प्रेफर AOP। उसकी रीजंस हैं, आई प्रेफर AOP बिकॉज वहाँ से जो पैसे निकलेंगे तो वो आपका विड्रॉल जो है वो आपका ओनर विड्रॉल बन जाएगा, और उसमें जो टैक्सेशन है वो आसान है, सॉरी ईजी है। एग्जैक्टली। तो एक्सपोर्ट के जो आपके सर्विसेज एक्सपोर्ट के जो है, दिस इज द राउट कि वो बाहर की कंपनी से, पाकिस्तानी कंपनी से पर्सनल विड्रॉल, और जितनी भी सैलरीज वगैरह पे करनी है वो भी पाकिस्तानी कंपनी से डायरेक्टली रिमिट करें। और उसका फायदा है, उसका फायदा ये है कि वंस यू एस्टैब्लिश an year or 2 of such transactions where you are sending the money from abroad to Pakistani company and then you are withdrawing in your personal accounts as well, you're close to get better visas like L1A in US, like E1, E2, EB2. Such visas give you like residency as well. तो ये वाले जो visas हैं ये तभी better work करते हैं when you have like 1 साल 2 साल की transactions, कंपनी ऊपर जा रही है, revenue increase हो रहा है, profitability बेहतर हो रही है और owner की withdrawals बेहतर से बेहतर होती जा रही है। Quickly about closing, आपके पास लीड्स आ गई हैं, अब उन लीड्स को आपने क्लोज कैसे करना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर खुद क्लोज करें या आपको किसी ना किसी क्लोजर को हायर करना पड़ेगा, मेकिंग श्योर कि उसकी इंग्लिश अच्छी है। फर्स्ट कॉल में आमतौर पे ओवरव्यू अबाउट योर कंपनी, आपके पास लीड्स आ गई, आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं। आपकी कंपनी जो है वो यूएस के अंदर है, यूके के अंदर है, आपका बैक ऑफिस लगता है पाकिस्तान के अंदर है, आपने इतने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, आपके 5 स्टार इतने रिव्यूज हैं, आपके ये पार्टनर्स हैं, आपके ये सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आप लोगों की हैं। और वो सारा कुछ बताने के बाद अंडरस्टैंड द क्लाइंट गोल्स, लेकिन फिर भी क्लाइंट ही का फोकस हो, बजाय इसके कि हम अपने बारे में बताई जा रहे हैं। अंडरस्टैंड कि क्लाइंट क्या सुनना चाह रहा है, कि हो सकता है आप जो 10 चीजें बेच रहे हैं उसमें सिर्फ एक चीज क्लाइंट को चाहिए, तो कन्वर्ट द कन्वर्सेशन टुवर्ड्स दैट वन थिंग रादर देन ऑल द थिंग्स। एंड देन स्टडी क्लाइंट बिजनेस मोर बिफोर क्लोजिंग द कॉल। कॉल से पहले, क्लाइंट के साथ मीटिंग से पहले उसके सारे के सारे बिजनेस को समझ लें कि उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं। फाइंड प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइंट इन हाई लेवल योर स्ट्रेंथ इंट्रोडक्शन, उसकी वीकनेसेस को फाइंड करके उसको पिच करें। Pitch next call with a specific agenda and proposition to solve the customer need. That essentially means कि जब आपको उसी मसले का पता लग गया है, आपसे पूछें आपकी नीड क्या हो, आप तो यहाँ पे बहुत पैसे ज़ाया कर रहे हैं by having probably a bookkeeping resource. How about like we save your 50% of the cost by letting you a resource in $10 an hour where you're paying $25 an hour and you can save about like 40% या 50% या 60% of the invoice. तो वहाँ पे उसको आपने pitch कर देंगे और next call में आप उसको बताएंगे. In the next call, I'll give you a proposal where I will share with you the estimates and proper pricing of the resource, and I can get him to interview with you as well. So you can talk to him and see if you're comfortable with that guy. Present a proposal with estimates, budgets, timelines, milestones and terms. जितनी भी legit चीजें हैं सारी पहले उससे agree कर लें, उसको दिखा दें. We usually sign an SOW which is scope of work agreement, जिसके अंदर सारे non-disclosure agreements होते हैं। उसको बताएं कि आपका डेटा सिक्योर है, हम उसको रीयूज नहीं करेंगे, आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सिक्योर है। हम बेशक पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं बट स्टिल हम लोगों के पास हमारी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स है जहाँ पे हम पॉलिसीज को अबाइड करते हैं। Create urgency if any, उसको कहेंगे if you get, let's say if you sign up with us in a month time, we should be able to get you a cheaper resource, for example, and close loop all the sales। उसको अगर वो भागना चाह रहा है तो उसको कहें how about if we meet in couple of months, उसको कभी भी open ना छोड़। So these are some of the sales techniques that you can follow to close a person। ये brand affiliates, I think we discussed about it, कि जिसके अंदर similar agencies के पास आप जाके उनसे कहेंगे collaboration कर ले and sublet आपको काम दे। I would also suggest कि जिस कंट्री के अंदर आपने बिजनेस शुरू किया है वहाँ पे जाके somehow उनकी अगर कोई एक्सपोज हो रही है वहाँ पे अपनी कोई ब्रांडिंग भी करें।
मैंने लॉट ऑफ कंपनीज, हेल्थ केयर कंपनीज में क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं स्पेसिफिकली इन दुबई और इन यूएस, वहाँ पे हेल्थ केयर की जितने भी एक्सपोज होती है, इवन दो वी आर टेक्नोलॉजी कंपनी, वहाँ पे हम जाके अपना बूथ लगाते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि जितने भी सच एवेन्यूज हैं, अगर आपको कहीं से बजट मिल जाए, जैसे आप दुबई के अंदर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एक्सपोज होती है उस पर नजर रखें, साल में कभी एक्सपो कर लें एंड एम के वहाँ से आपको 50 से 100 लीड्स मिल जाए। जैसे $5-10 हज़ार वहाँ पे लगते हैं, तो $5-10 हज़ार वहाँ पे लगा के वो जो आपको 100 लीड्स मिलेंगी वो शायद आपको पूरा साल चला दें। Assalamu alaikum ji. वालेकुम अस्सलाम। Hamid sir, thank you very much first of all for sharing valuable knowledge and experiences with us. मेरा क्वेश्चन मैंने Q&A में टाइप किया था, शायद देखा नहीं, कि अगर आप हम लोग LLC बना लेते हैं यूएस में और एक यूके में या किसी और कंपनी में, तो वहाँ पे अपना ऑफिस सर्विस करते हैं, वर्चुअल ऑफिस इन कंट्रीज में ऑप्शन होती है, तो क्या वहाँ फिजिकल प्रेजेंस अगर नहीं है तो उसका क्या नुकसान है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फिजिकल प्रेजेंस को लक्ष्य वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस, अगर नहीं बैठा तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? परफेक्ट, तो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और इसका होना ऑफ कोर्स आपको बेनिफिट्स भी देगा एंड देन देयर आर कॉन्स। फॉर एग्जांपल, इफ यू डोंट हैव अ फिजिकल ऑफिस, then you can buy virtual offices where you can get mailing addresses, documentation services, जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स आप रिसीव कर देंगे, फिर आपको PDF उसका स्कैन करके पाकिस्तान में सेंड भी कर देंगे। तो देयर आर वर्चुअल सर्विसेज जो कि आप ले सकते हैं। इन दैट केस, अगर क्लाइंट आके कहता है कि आई वांट टू हैव अ मीटिंग विद यू इन लेट्स से लंदन, सिंस वी हैव एन ऑफिस हियर, तो आपको उसको क्लियरली कहना पड़ेगा कि वी हैव अ वर्चुअल ऑफिस हियर, वी कैन हैव अ सेटअप, वी कैन सेट अप अ मीटिंग इन Zoom। तो वो क्या करता है कि वो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग मोर मनी रिड्यूस करते हैं। तो एक फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रहा, नंबर 1। नंबर 2, आप क्योंकि वो लोकली वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो प्रॉब्लली लोकल होने से शायद आप £30 पर आवर चार्ज कर सकते थे। अब वो आपको एक सब कॉन्टिनेंट की कंपनी समझेगा और यू प्रॉब्ली एंड अप विद $12 पर आवर या $15 पर आवर, जो कि आम रेट यहाँ पे चल रहा होता है। इसके बरक्स अगर आपका कोई जानने वाला वहाँ पे है या आप अपना वीज़ा वहाँ पे लगवा लेते हैं, जो कि मैंने अभी आपको वीज़ा की डिफरेंट फॉर्म्स बताए हैं, तो उसका फ़ायदा ये है कि यू कैन पिच मोर, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे फिर आपको फॉर्मेशन के लिहाज से उस बंदे को फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स में रखना पड़ेगा, विच कुड बी चैलेंजिंग। अब वो उस पर कितना ट्रस्ट है आपको वो देखना पड़ेगा। उसकी टैक्स फाइलिंग में आपको उसका नाम रखना पड़ेगा, जहाँ से उसको चैलेंजेस भी आ सकते हैं, और प्रोबेबली वो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करेगा, उसको कुछ ना कुछ कट भी रखना पड़ेगा। सो फॉर ईच ट्रांजैक्शन यू मे एंड अप मे बी पेइंग हिम सम कमीशन और कट to have his name in the company just because he's going over there and is setting up a bank account for you, which is a huge thing for me। अगर आपको बाहर जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो बैंक अकाउंट है, वहाँ का लोकल फिजिकल बैंक अकाउंट, इससे जरूरी काम कोई और भी नहीं है। तो इफ लोकल फिजिकल बैंक अकाउंट अब्रॉड, दैट मीन्स कि फिर वो आपको पेपैल खुलना भी आसान हो जाएगा अगर आप वहाँ पे ITIN ले लेते हैं। इसके साथ साथ आपका जो है पेपैल के अलावा आपका वाइज खुलना आसान हो जाता है, वहाँ पे जेल की सर्विसेज हैं वो आप ले सकते हैं। फिजिकल बैंक अकाउंट हो गया है तो आपका मर्चेंट अकाउंट्स जो हैं वो आप बेशुमार मर्चेंट अकाउंट्स वहाँ के खुलवा सकते हैं। सो देयर आर प्रॉस एंड कॉन्स। एट द सेम टाइम अगर वहाँ पे आपने फिजिकल ऑफिस सेटअप कर लिया, जैसे हमारा ऑफिस वहाँ पे मैनहट्टन के अंदर है, तो उस केस के अंदर वी पे अबाउट लाइक $3,200 मंथ। तो आपके प्रॉपर मंथली कॉस्ट आपको बेयर भी करनी पड़ेगी, और उसके लिहाज से फिर आपको सेल्स भी करनी पड़ेंगी कि आपका रेवेन्यू इतना ज़्यादा हो जाए कि आप उसकी रेंटल कॉस्ट को भी बेयर कर पा रहे हैं, आप वहाँ पे एक आधा एम्प्लॉय रखा है उसको भी बेयर कर पा रहे हैं, और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एजेंसी ओनर और बढ़ जाएगी for the maximum growth of your agency as well. So there are pros and cons. Having a physical bank account over there is a huge plus, and everyone over here should aim for at all the time. How we can have bank account if we have virtual office? देखिए virtual bank accounts खोल सकते हैं. There are plenty of services like Payoneer है, Wise है, इस तरह की Relay है, जो कि virtual bank accounts खोल सकते हैं. But virtual bank accounts have limitations. Sometimes you will not be able to withdraw money directly in Pakistan, except Payoneer. तो और इसका जो पॉलिसी के इशूज़ हैं, अल्लाह करे हमारा कोई सिस्टम बेहतर हो और हमारे जो इशूज़ हैं वो बेहतर हों, लेकिन इसलिए ऑलवेज मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, हैविंग अ फिजिकल बैंक अकाउंट इज़ अ ह्यूज एसेट। जैसे आप 10 मरले का प्लॉट लेते हैं, 1 कनाल का प्लॉट लेते हैं, इस तरह वो बैंक अकाउंट की कीमत शायद उतनी है, उससे ज़्यादा है कि यू कैन फ्रीली ट्रांजैक्ट बिटवीन योर अब्रॉड कंपनी एंड द कंपनी ओवर हियर एज़ वेल। मार्केट डिमांड सर्च का जो बेहतरीन है वो गूगल एडवर्ड्स में चले जाएँ, या गूगल का कीवर्ड प्लानर होता है, वहाँ पे जाएंगे तो आप डिफरेंट सर्चेस करेंगे about whatever you are selling, and then you will be able to find out कि कितनी दफ़ा वो चीज़ सर्च हो रही है। फॉर एग्जाम्पल महीने में हो सकता है 1000 दफ़ा वो चीज़ सर्च हो रही है। अगर आपने कोई नया सॉफ्टवेयर आया है अकाउंटिंग का और आपने वो सर्च किया, तो हो सकता है महीने में सिर्फ 10 सर्चेज होंगी। तो वो गूगल इज़ द बेस्ट टूल जहाँ से आप उसकी डिमांड को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिसमें अपवर्क है या कोई और प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे सारी कंपनीज को लिस्ट किया हो, तो वहाँ पे देखने के ज़्यादातर लोग क्या बेच रहे हैं, तो वो ज़्यादातर लोग इसलिए बेच रहे होंगे क्योंकि उनको काम मिल रहा है। If you start talking more about your niche on the LinkedIn, अपने वेबसाइट बनाएं, on the blogs, तो people will start taking you as an authority। अगर हो सके 15-20 मिनट को वीडियो बना के YouTube पे अपलोड भी कर लें, तो एटलीस्ट अगर वो YouTube की मोनेटाइजेशन नहीं भी हुई, a lot of people who want to do business with you, आप उसको शो करा सकते हैं कि देखो मैं अथॉरिटी हूँ, मुझे सब पता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको खत्म, इसके बाद आई थिंक वी कैन फिनिश द कन्वर्सेशन।
एजेंसी मॉडल्स क्या क्या होते हैं? फिक्स कॉस्ट एजेंसी मॉडल, दैट मीन्स एक बंदा आया और उसने कहा कि मुझे मेरी 3 कंपनीज हैं, इसकी आपने टैक्स फाइलिंग करनी है। आप उसको कहते हैं हर कंपनी का मैं $1000 आपसे दूंगा, योर प्रोजेक्ट कॉस्ट इज $3000, you file the returns, you complete the paperwork, you submit, and then you charge, let's say $1,500 as a launch payment, $1,500 as completion, finish the project. The client is not liable for you. That's called like project-based working model. The second one is staff augmentation model, where we have been discussing. You sell a resource 40 hours per month, 80 hours a month, and 60 hours per month, but you bind them into the agreement, minimum let's say 6 months agreement, 1 year agreement. और अगर उसने छोड़ना है उस बंदे को तो put in the clause 1 महीने का हमें नोटिस दे, ताकि आप क्रॉस नोटिस दे सकें उस बंदे को। Retainer packages. So if an agency has, if your client has too much work, जो जिसमें अकाउंटिंग भी आ रहा है, इसमें बुक कीपिंग आ रहा है, जिसके अंदर उसकी फाइलिंग भी करनी पड़ रही है, 4-5 काम इकट्ठे हो गए, आप उसको कहते हैं कि यार हम ऐसा करते हैं कि वी गोना चार्ज यू $1000 a month, और आपके जितने भी काम हैं हम आपके वो कर दिया करेंगे। वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। इसको कहते हैं रिटेनर्स। डिफरेंट पैकेजेस बना के अपने सर्विसेज के आप उसको बेचें डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट नीड्स। जितने ज्यादा रिटेनर्स होंगे आपके पास, उतनी कंपनी की स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होगी। और अगर आप फ्यूचर में अपनी कंपनी को सेल भी करते हैं, द हाईएस्ट वैल्यू मेक्स दीज रिटेनर्स, जो कि आपको कंटिन्यूस पैसे दे रहे हैं, वजह उसके कि जो कि ऐसे लोग हैं जो कि वन ऑफ प्रोजेक्ट करके आपसे चले जाएंगे, वो आपकी कंपनी की वैल्यू इतना नहीं बनाएंगे। देन डेडिकेटेड डिलीवरी सेंटर ओन्ड बाय, उन्होंने लिखा है ओन्ड बाय क्लाइंट, दैट मीन्स कि आप क्लाइंट को ओनरशिप दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारे क्लाइंट था जो कि जिसके हमारे पास उसके 200 रिसोर्सेज थे। सो इनिशियली वो एज ए क्लाइंट काम करता था, देन ही टर्न्ड इनटू बाइंग हिज ओन फैसिलिटी इन DHA, एंड इवन उसने रिसोर्सेज को भी हायर किया और वो डायरेक्ट पेरोल देता है, और उसने 2-3 मैनेजर्स को हायर कर लिया। $5,000 मैनेजर्स 2 को दिया पाकिस्तानी लोकल, और बाकियों को उसने पाकिस्तानी जो लेबर कॉस्ट होती है उस पर उसने हायर कर लिया। तो दैट मीन्स डेडिकेटेड डिलीवरी सेंटर ओन्ड बाय द क्लाइंट। इसके अंदर डिफरेंट लोग ये चार्ज करते हैं डेडिकेटेड डिलीवरी सेंटर को ओन। लेट्स से आपने एक रिसोर्स, उसको कहते हैं कि यार मैं आपको प्योरली सही कॉस्ट बता दूंगा। आपने $80,000 का एक रिसोर्स हायर किया, $20,000 उसकी ओवरहेड कॉस्ट है, दैट मेक्स ₹1,00,000। अच्छा, $1,00,000 आपने क्लाइंट को भी बता दिया कि आपके तकरीबन $350 की कॉस्ट है, बट फॉर एवरी रिसोर्स आई विल चार्ज $250 या $500 हर रिसोर्स के पीछे हायर आपको चार्ज करूंगा। तो $350 वो हो गया, $500 आपके, लेट्स से उस पर टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी एक रिसोर्स की? $850। ये को ओन्ड हो गया काइंड ऑफ हाई लेबर प्लस फी वाला मॉडल। कोड के अंदर ये होगा कि आप फॉर्मेशन के अंदर दोनों अपना नाम लिख रहे हैं, क्लाइंट का भी नाम है और आपका भी नाम है, एंड देन यू शेयर द प्रॉफिट्स। तो मैं इस तरह कुछ कोरों के साथ करता हूँ कि दे बिकम द फेस, आई टेल देम अबाउट द कॉस्ट, एंड आफ्टर टेलिंग ऑल द कॉस्ट वी शेयर 50% ऑफ द प्रॉफिट्स। वी गो ऑन द क्लाइंट। थैंक यू।